વોઇસ વાઇબ્રેટ થાય છે? બધું આવે છે. ઓકે 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 લાઈટ થઈ. तो इतने बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो भी सब चीज देखते हैं, जानते भी है कि उसका क्या उपयोग है वगैरह, लेने की जरूरत नहीं है. अपने को तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए बस जीने के लिए, और कुदरत देती है हवा और पानी. हालांकि हवा पानी खुराक तीनों कुदरत ही देती है, खुराक भी कुदरत बनाती है. हम एप्पल नहीं बना सकते हैं, वो कुदरती बनाएंगे. हम गेहूं नहीं बना सकते, बना सकते हैं? हम चावल बना सकते हैं, वो कुदरती बनाएंगे. हम इसको बेच सकते हैं, बना नहीं सकते. कोई मशीन की चीज है तो बना सकते हैं. तो हवा पानी और खुराक वो कुदरत देती है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है. बाकी जो सब है वो शौक की बात है. क्या है? इतने सारे मनुष्य के अलावा भी जो लोग प्राणी जीते हैं, उनको क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, उनको मिल जाती है तो जीवन व्यतीत होता है ना. बाकी तो जितना लाओ इतना कम है. जितना लाओ इतना कम है. दुनिया में तो वैरायटीज है ही, हमको कितना जरूरी है. सबने कुछ बातें करो, कुछ प्रश्न जिसने पूछना. ये आप गए नहीं थे? आज सुबह से ही आए हम अहमदाबाद से. मंदिर में आप गए नहीं हो? वो स्वामी जी ने बताया था कि हमने जो है ना संसार की चीजों को पकड़ रखा है. हाँ. तो भगवान कहते हैं कि अब तुमने पकड़ रखा है तो तुम ही आज पता ही ना लगा मेरे को, तो पता ही ना मन जाने आज शाम को आएगा मंदिर, कल को सत्संग है, जैसे पहुंचे ना मंदिर पाए. स्वामी जी, ये जो सत्संग में आते हैं ये अपनी मर्जी से आते हैं या भावना उसको लाती है? या दोनों साथ दोनों होता है. अच्छा. कभी सत्संग में आते हैं तो संजोग भी होता है, अच्छा. और कभी भाव के साथ भी आते हैं, और कभी भाव है तो नहीं भी आ सकते हैं. भाव होते मगर नहीं आ सकते, नहीं है फिर भी आते हैं, वो संजोग बन जाते हैं. चलो भाई कोई फ्रेंड ने बोल दिया चलो आप घर पे बैठे हैं, चलो तो आ जाते हैं. तो भाव तो नहीं है मगर संजोग बन गए. और कई बार ऐसा होता है कि भाव भी होता है, संजोग भी होता है, तो ये दोनों होता है. इसलिए मैं मालूम नगर से भगा रहा हूँ साहब, इसलिए कि मुझे सत्संग में अटेंड करना है. तो मेरे अंदर से तो क्या भाव तो आज खींचना है. भाव भी था और संजोग दोनों था. कभी कभी भाव होते हैं मगर संजोग नहीं होते. कोई मेहमान आ गए, अभी क्या करोगे? घर तो अलग बात है. तो घर तो मैं इस वजह से आया हूँ, जल्द लेट आता आराम से. ये पूछने आए थे लड़का 7:30 बजे, इतने तक तो फ्री हो. दोनों चीजें, भाव भी है संजोग भी है. दोनों. अकेला भाव काम नहीं कर सकता, भाव के साथ संजोग है तभी आ सकते हैं. सबका भाव तो अच्छा होता है मगर सभी की भावना पूरी नहीं होती है ना, संजोग नहीं लाए, तो दोनों चाहिए. जैसे भाव क्षेत्र द्रव्य काल, जैसे कई मतलब जैसे बुक्स में पढ़ा है भाव द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र काल. तो द्रव्य में मतलब क्या चीज आएगी? जैसे शरीर आएगा द्रव्य में, भाव आ गए, द्रव्य क्षेत्र और काल. तो काल समय आ गया, मतलब काल तो समय ही आएगा वही समय. और द्रव्य में शरीर आ गया, शरीर आ गया. भाव द्रव्य वो पुद्गल द्रव्य है ना, परमाणु द्रव्य है तो परमाणु से बना है पुद्गल. क्षेत्र स्थान आ गया, क्षेत्र स्थान. कोई भी संजोग बनता है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से बनता है. पहले शरीर होना चाहिए, फिर समय होना चाहिए, फिर स्थल होना चाहिए, और फिर भाव होना चाहिए. ये चारों चीज मिलती है तो कार्य बनता है. अपने दादाजी जब एक जगह से जा रहे थे ना, मतलब नए कपड़े पहन के, तो पान वाले ने ऊपर से थूक दिया. तो ना तो वो पान वाला थूकना चाहता था और ना ही अपने दादा भगवान चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई पान का थूक डाले. और वो उसी समय जब वो वहां से निकले, वो पहले भी निकल सकते थे और बाद में भी निकल सकते थे. तो उसमें जैसे समय वाली बात भी आ गई उसी समय, और द्रव्य वाली दादा भगवान का आ गया. द्रव्य और क्षेत्र, वो क्षेत्र वो जगह का आएगा जी, और काल जो है समय आएगा. भाव उसका थूकने का आया, थूकने वाले का. जीवन में भाव सबसे बड़ा सर्वोपरि है.
और सत्ता ही प्रतिष्ठित आत्मा के हाथ में है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, और व्यवहार जीवन में कर्म सत्ता वो प्रधान है। व्यवहार जीवन में कर्म सत्ता वो प्रधान है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। कर्म सत्ता के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जो मतलब कर्म सत्ता के लोग प्रारब्ध कह रहा है, प्रारब्ध वही तो कर्म सत्ता, यानी आपको कर्म सत्ता जो करवाएगी वो ही आप कर सकते हैं। वो चाहे तो आपके श्वास बंद कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब बंद हो जाता है मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी श्वास भी नहीं ले सकता हूँ। इतना पावर कर्म सत्ता के पास है, मगर वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप है। उनके पास पावर कहाँ से आया? कर्मों के फल, कर्म के फल स्वरूप। जो हमने बीज बोए हैं उसमें, जो हमने पिछले अवतार में बीज बोए उसके मुताबिक वो हमको फल देते हैं, मगर फल के समय हमको मालूम नहीं है हमने क्या बीज बोए हैं। तो कर्म हमारे बीज के मुताबिक वो फल देते हैं, तो फल देने की सत्ता उनके पास है। इसीलिए वो जो कुछ भी करेगा वही हमको करना पड़ेगा, उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। राम को इच्छा है या ना है, वनवास जाना पड़ता है। इच्छा है या नहीं है, वनवास जाना पड़ता है। कर्म सत्ता, ये कर्म सत्ता ऐसी चीज है, आपको करवाती है, आपको करना नहीं है, करवाती है। कैसा करना पड़ेगा उनमें आप पसंद नहीं कर सकते कैसा करूं या ना करूं, करना ही पड़ेगा। इसी को इट हैपेंस कहेंगे भाई, हो रहा है। हाँ, लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ऐसा किया होता तो ऐसा होता। ये सब बुद्धि की बातें हैं। जो होना था वही होता है। राम कितने भी समर्थ क्यों न है, वो रावण को समझा नहीं पाए और युद्ध करना ही पड़ा। कृष्ण भगवान कितने समर्थ थे, वो दुर्योधन को नहीं समझा पाए, आखिर युद्ध करना ही पड़ा। तो जहाँ जो होने वाला है उसको कौन डाल सकता है? आदमी तो जीव प्रयास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसा स्वतंत्र शक्ति नहीं है कुछ करने की। यहाँ रहना था, जैसे हमको यहाँ रहना था तो रहना ही था, मतलब बदल थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी जीव को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगर वो खुद अपनी स्वतंत्र शक्ति से श्वास लेता है तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। नहीं समझे? फिर सो जाएगा तो बंद हो जाएगा तो मगर वो लेते हैं, वो कुदरत उसको ले, आयुष्य कर्म के मुताबिक वो श्वास लेना चाहिए। कुदरत ने अपने नियम बनाए हैं, कुदरतों के पास है अपने। कुदरत ने अपने नियम बनाए हैं। क्या? उसके पास ये सारी चीजें सबकी हैं। कुदरत ने नियम बनाए हैं, ऐसे कह रही है। कुदरत ने नियम बनाया है, मगर कुदरत ने नियम जो बनाए वो हमारे कर्मों की भुगतान के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? कर्म हम करेंगे, भुगतान वो देंगे, एग्जाम हम देंगे, रिजल्ट टीचर देंगे। नहीं समझे? बस हम रिजल्ट नहीं दे सकते, एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे हम भाव कर सकते हैं, फल नहीं दे सकते। फल तो कुदरत देगी। तो कुदरत अपने कानून से फल देती है। कुदरत भी मतलब अपनी मर्जी से नहीं, जैसे बीज कानून वही के हिसाब से कुदरत। जैसे भारत में जो कोर्ट चलती है उसका कानून होता है ना, कानून के मुताबिक आपको फल मिलता है ना। ऐसे कुदरत का कानून है, वो कानून के हिसाब से आपको फल देते, अपनी मर्जी से नहीं देते। वो रामकृष्ण महावीर को भी वो कानून से ही पास होना पड़ता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। ऐसा न्याय वाला जगत है। क्या है? इनमें किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती है। वो बुद्धिशाली लोग कहे कि हम ये करते वो करते, कुछ नहीं करते। हो जाता है तो बाद में बोलता है मैंने किया।
समझे? हो जाता है तो बाद में, और नहीं होता है तो दूसरे का दोष लगा भगवान देते ने किया है, हैं। दूसरा का अच्छा किया तो मैंने किया, जो गलत किया वो भगवान ने किया। सही बात है। बच्चा पैदा किया तो हमने किया, मर गया तो भगवान ने कर दिया। बिजनेस में प्रॉफिट किया तो हमने किया, लॉस किया तो भगवान ने किया। भगवान को साथ छोड़ देते हैं। हम ड्राइविंग करके हजारों किलोमीटर घूमे तो हमने किया, मगर एक्सीडेंट किया तो भगवान ने किया। जो कुछ गलत किया वो उन्होंने अच्छा हमने किया। भगवान ही जैसे आरोपण लगता है तो आरोपण ये भगवान है ही ऐसे। अज्ञानता से आप आरोप लगाते तो फल तो मिलेगा। भगवान तो नहीं देते, कुदरत देते हैं आपको फल। आपकी अज्ञानता के मुताबिक आपको फल मिलेगा, वो कुदरत देते हैं, चाहे नाम किसी का क्यों ना तो, मगर कुदरत आपकी अज्ञानता का फल आपको देंगे। आप समझे ना? इस दुनिया में पैदा हुए तो उसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है। नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, वहां जहां तक नहीं जानते हैं, यानी जहां तक आपके पास अज्ञान है वहां तक घूमना पड़ेगा। कुदरत तो अपना काम करेगी, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपके पास ये दुनिया कैसे चलती है वो ज्ञान नहीं है इसलिए आपको माफ कर देंगे, ऐसा कानून नहीं है। यहाँ जैसे अलवर है, अलवर में कोई जगह वन वे है, एग्जाम्पल देता हूँ, कोई वन वे है और मेरे को मालूम नहीं है कि यहाँ वन वे है और मैं अपनी गाड़ी लेके चला गया तो क्या होगा? मगर मैं कहूंगा कि मेरे को मालूम नहीं है तो सेम कानून तो कानून है, आपको मालूम है कि नहीं है तो आपको पास करना पड़ेगा, या तो ड्राइव नहीं करो। ड्राइव करते हैं तो जान मालूम होना चाहिए आपको, वो नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, आपने कानून को तोड़ा सजा मिलेगी। आपने कानून तोड़ा पर बोलो कि नहीं मालूम तो वो नहीं चलेगा। तो जितना समझ में आ जाएगा कुदरत का कानून, इसका आपका जीवन में जीने का जो तरीका है या दृष्टि है वो सहज हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। जितने कुदरत को समझ में आ गया है ना कि दुनिया कैसे चलती है, आखिर क्या है दुनिया में, तो धीरे धीरे अपने आप वैराग्य आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा, त्याग नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया को समझ में आ गया, क्या मतलब क्या है, यहाँ से गोल्ड निकलता है, वहां से घूमते 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 दुकान से हमने खरीदा, हमने फिर बेच के दूसरों को दिया। तो यहाँ दुनिया में है क्या? पीतल की कीमत हमने कम कर दिया, सोने की ज्यादा कर दिया। कुदरत तो मुफ्त देती है हम सबको, सुन रही है। पानी भी देती है मुफ्त, हवा भी देती है, हम उसके प्राइस लेते हैं। कुदरत फल भी मुफ्त देती है, सब्जी मुफ्त देती है, हम इसके प्राइस लेते हैं और प्राइस भी हम बनाते हैं। कुदरत तो प्राइस नहीं बनाई। तो ये आखिर कुदरत ने जो कुछ भी देते हैं दुनिया में वो कुदरत ही देती है। और ये जो मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट, वो इंसान बनाते हैं, वो अपनी फैसिलिटी के लिए बनाते हैं। क्या बनाया है? मगर वो फैसिलिटी शौक में बदल जाती है तो आदमी फिर आलसू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो फिर कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक कमजोरी हो जाती है। पहले जमाने में 4 बजे लेडीज उठती थी घर पे और सफाई करना शुरू करे, पानी खींचे, फिर तालाब में जाएंगे, वहां कपड़े धोएंगे, स्नान करेंगे, फिर घर पे आके खाना बनाएंगे, चाय परोसेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर सफाई करेंगे, फिर वो चक्की पीटेंगे, फिर जो गाय होते उसको धोते भी है, दही बनाते, ये करते वो। तो इतना सारा काम करने के बाद भी उनका स्वास्थ्य कैसा रहता था? और अभी सब चाम दबा के काम होता है तो बीमार हो जाते हैं। जितना काम आपने बताया ना, हमारी माता जी ने उतना ही किया है। सारे गाय तालाब में कपड़े भी धोए हैं, गाय भी रखी है, गाय का टोपी कहाँ सही है? टोपी कहाँ सही है? कहाँ से पहना दिया? आप कहते हैं 25 तारीख के साथ इसलिए आई ना न्यू ईयर है। सारा न्यू ईयर आपकी बातें भी आ गया। दिसंबर है।
तो मास्टर ये तो घर में मान होस्ट का पता होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए होस्ट का। हाँ आज अच्छा हैं? होस्ट है ना अलग ही। हाँ? मास्टर बैठा तो बोलो उसमें तो होश आना चाहिए ना। 31 दिसंबर एक साल पूरा होता है जीवन का, सही बात है। इसलिए मास्टर याद आते हैं। ठीक है, खत्म हो रहा है। खत्म हो हाँ गया। जी। नया चालू हो जाएगा। हमारे जीवन के एक साल खत्म हो रहा है। 2015 फिनिश टुडे। फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा। कभी नहीं। चला कभी आएगा बाद में? 2015 आएगा? कोई रहेगा नहीं। हमारा जीवन खत्म हो गया 2015 तक का। अब ये आगे का जीवन जो डिजाइन बनाइए वो होगा। आज के मुताबिक हमारा जीवन नहीं है, डिजाइन के मुताबिक है। जो जीवन के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, तब ज्ञानी कहते हैं ये हमारा जीवन नहीं है। ये बाहर का जीवन तो मरण है। क्या है? क्योंकि वो तो जो जीना है वो कंपलसरी है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसको जीवन कैसे बताएंगे? जीवन के हर पहलू में आपको कुदरती करवाएंगे, वो करना पड़ेगा। उसको जीवन कैसे कहें? जो जीवन में हमारी स्वतंत्रता है वो जीवन है, तो वो अंदर का जीवन है। इसको कहते हैं भाव सत्ता। क्या बोलते हैं? भाव से भाव बनते हैं। क्या बताया? जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। तो भाव है वो जीवन है, और क्रिया वो क्या है? परिणाम है। उन लोग उसमें पड़े हैं, क्रिया में नहीं, क्रिया के जीवन में ही अपना जीवन मानते हैं। पढ़े का मतलब अपना जीवन उसमें मानते हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि वो तैयार है, होने वाला है। कोई नई बात नहीं। उनकी मेहनत, आपने एग्जाम तो कर दिया है, अभी तो रिजल्ट है। रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। इतना ही समझना है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप 1 करोड़ रुपया ले लो, अच्छा काम करो, गरीबों को बांटो, ये करो वो करो, बहुत मिलकत है मेरे पास। मैंने कहा आप मेरे को क्यों काम में लगाते हो? खुद करो, मैं गाइड करूं आपको। आप समझे ना, नाम ना कीर्ति की क्या जरूरत है? आपका पैसा है, आप अपने आप से हाथ से दो। समझे ना? मगर लोग लालच में फंस जाते हैं। क्या करते हैं? उसको मालूम नहीं है कि ये लालच की कितनी बड़ी चीज खराब है। एक बार लेने के बाद आप अंडर में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? और फिर दूसरे व्यक्तियों के पास लेने की आपको प्रेरणा मिल जाती है, वही आप दब जाते हैं, धीरे धीरे गुलाम बन जाते हैं। और फिर जाते हैं ना, स्वामी जेल में नहीं जाते, ऐसा हो जाता है फिर। आप समझे? सब कहाँ बैठे हो? इसीलिए ना बोलते हैं, जीवन ऐसा रखो कि न किसी के पास आपको कुछ मांगना पड़े और न कुछ देना पड़े। जो आपके पास है वो तो अविनाशी है। क्या है? तो अनुभव बांटते रहो बस। लेने की इच्छा के लिए मत जियो, बाद में आपको नेसेसिटी मिल जाएगी। रोटी कपड़ा मकान तो कुत्ते को मिलता है, नहीं मिलता है तो इंसान को नहीं मिलेगा। बाकी सब इच्छाएं गलत है, जरूरत नहीं है। बाकी तो जितनी करे इतनी कम है। क्या है? कभी एंड नहीं होने वाला। होगा? आग में घी का काम होगा। आग में घी का काम करेगी। कैसे बा? स्वामी जी, कभी आदमी गुजर जाता है और उसके बाद फिर वो जीवित हो जाता है और फिर वो चल जाता है, 6 महीने भी चल जाता है। तो ये मतलब क्या कुदरत गया थे? कैसा ये? उनका कर्म ही ऐसा है। अच्छा, उनका कर्म ऐसा है। कोई चमत्कार नहीं होता है। अपने को चमत्कार जैसा लगता है, मगर है
हम किन चीजों को इच्छा बोलेंगे? एक व्यक्ति को 3 बार ले गए, 3 बार वापिस आए, खड़े हो गए, अभी क्या करेंगे? पहले बांध दिया, फिर वहां खोला तो खड़े हो गए, अभी क्या करेंगे? अगर नहीं लाएंगे तो चिता पे थोड़ी छोड़ देंगे। 3 बार ऐसा हुआ। फिर पत्रकार लोग आए कि ऐसा करेंगे, बोला अनकॉन्शियस में चला गया, तो ब्रह्मरंध्र में चला गया आत्मा, तो ये सब डेड बॉडी हो जाता होगा, ये भी नहीं चलता है, ये भी नहीं चलता। फिर नीचे आएगा, गर्मी होती है ना यहाँ, तो नीचे आ गया आत्मा, तो लाइव हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी आत्मा निकल नहीं जाता है, यहाँ हो जाता है, निकलने के बाद ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। बस यहाँ चला जाता है और निकलता वो कभी नहीं। योगी लोग करते हैं, निकल गया तो खत्म हो गया, फिनिश। योगी लोग करते हैं ना, वो करते हैं, उधर उधर चला जाते हैं। तो ये आप योगी लोग जो चाहिए। श्वास को कंट्रोल करते हैं ना, और ये आत्मा यहाँ चली जाती है, तो ये बॉडी है ना डेड बॉडी जैसी, श्वास भी नहीं चलता है, श्वास भी नहीं चलते हैं, मगर वो मृत्यु नहीं है। उसके लिए बहुत सिद्धि करनी पड़ती है। इंसान की मृत्यु के बाद इंसान कहाँ चले जाता है? अपने कर्मों के मुताबिक जाता है। लेकिन की आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ? वही बताया ना कि कर्मों के आधार से गति है, अपना जैसा कर्म है वैसी गति है, बिना कर्म तो कुछ नहीं होता है। उसी गति में चला जाता है जिस गति में कर्म होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं? वो तो हमको कैसे चलेगा? हमारी भावना अगर हम समझ सकते हैं तो मालूम होगा। आप अंदर देखो अपने आप में कि मेरी भावना कैसी है, जीवन जीते जीते और व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते अंदर भाव कैसे होते, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। अगर बुरे भाव है तो वही फल मिलेगा, अच्छे भाव है। विज्ञान बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी अगर शब्दों जुड़ गए, आध्यात्म विज्ञान बहुत बड़ा हो गया। विज्ञान में आध्यात्म शब्द इसीलिए जुड़ा कि वो आत्मा के लिए विज्ञान जानते हैं। भौतिक, ये साइंटिस्ट होते हैं वो भौतिक के लिए जानते हैं, हम आत्मा के लिए जानना चाहते हैं, वही विज्ञान। वो साइंटिस्ट भी दुनिया को ढूंढने का प्रयास करते, दुनिया क्या है क्या नहीं, कैसे चलती है, सब प्रयास करती है, मगर वो भौतिक हेतु से, मटेरियल। हम आत्मा के लिए खोजते हैं, दुनिया को जानते हैं, जानना चाहते हैं, इसलिए वो आध्यात्म विज्ञान बताया, और वो भौतिक विज्ञान वो मटेरियल वाला हो गया। जी डॉक्टर ये घोषित कर देते हैं कि तुम्हारी कोई अंग खराब है, और फिर वे चल जाता है सब, तो डॉक्टर इसको ताजुब करता है कैसे चल रहा है सर? तो वो क्या है सर? अभी तो ये डॉक्टर सबके पास पूरा ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। ये डॉक्टर तो सब प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। समझ पाते हैं? प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल समझ पाते हैं? ये दोनों शब्द समझ में आता है? नहीं सर। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, पहले जमाने में वैद्य होते थे, वैद्य, और वो ऐसे नाड़ी वैद्य होते थे, ऐसे पकड़ के आपको बता देंगे, आपको कोई प्रश्न नहीं करेंगे, वो अपने आप देख लेंगे, आंखें बंद कर देंगे, उसको मालूम हो जाएगा कि क्या हुआ है, और फिर वो दवा देंगे, और वो अक्षर दवा बोला 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। वो जो कुछ चरी पालना है वो आपको बताएगा, बस। वो प्रैक्टिकल थे, वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, यानी उनके पास अक्सर इलाज था। आप समझे? तो अभी डॉक्टर तो प्रैक्टिस करते हैं। आप जाओगे तो पहले प्रश्न करें क्या हुआ है, कितना दिन हुआ है, कहाँ तकलीफ है, एक्सरे लेके आओ, सब रिपोर्ट लेके आओ, ब्लड, यूरिन, जहां भी पेन होता है वहां फोटो लेके आओ। ये सब कुछ करने के बाद वो निदान करते कि ऐसा ऐसा है, यानी ऐसा हुआ है। आप समझे? उसके बाद उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। प्रैक्टिस का मतलब है कि चलो भाई इस प्रकार का रिपोर्ट है, तो उसके अंदर ये दवा, उसका ये दर्द है,
तो उसका उपाय ये करो, फिर दवा देगा। कहता 1 वीक या 10 दिन या 15 दिन के बाद वापिस आना। फिर वापिस आए, दूसरी बार कहेंगे रिपोर्ट लाओ अभी, फिर क्या हुआ वो कैसे मालूम होगा, उनको तो मालूम है नहीं, ऐसा करके तो देखते नहीं है वो। फिर फोटो लगाओगे, रिपोर्ट लेंगे, फिर उसको मालूम हुआ कि अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, तो दवा चेंज करेंगे। जितनी बार जाओगे इतनी बार वो कंसल्टिंग फी लेंगे। नहीं समझे? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस का पैसा लेता है, रोग खत्म करने का नहीं। 10 बार गए, 10 बार रोग खत्म नहीं हुआ तो दवाइयां बदलता रहेगा और पैसा लेते रहेगा। नहीं समझे? वो अपना वो नहीं लिखता हम लोग कि भाई इसमें ये बीमारी है, और बीमारी तो हमसे ही पूछता है वो। वही तो इसलिए कहा ना, उसके पास ज्ञान नहीं। पहले नहीं कहा मैंने, पहले मैंने क्या कहा, ये भाई ने पूछा तो मैंने क्या कहा कि उसके पास ज्ञान नहीं। वही बताया ना मैंने, वही तो मैंने बताया। वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकल नहीं है। वो उपाय करते हैं, सही भी है गलत भी हो सकता है, मगर आपको पैसा उपाय का देना है। अब समझे? 10 बार भी जाओ रोग खत्म नहीं होगा तो भी कंसल्टिंग फी लेगा वो गारंटी नहीं देते कि आपका रोग खत्म हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ बस। और पहले जमाने में भाई जैसे नहीं थे, वो गारंटी देते थे कि पड़ी का है, आप ले लोगे और चरी पालोगे, खत्म हो जाएगा। वो प्रैक्टिकल थे, वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। इनको रिपोर्ट पर कुछ नहीं चाहिए, ऐसे करके दिखा देते थे। वो तो ये किताबों वाला है और ये अनुभवी है, दोनों में तो फर्क है ना भाई। तो फिर डॉक्टर तो देखे नहीं, आजकल डॉक्टर बीमारी कुछ होती है, इलाज कुछ चलता रहता है। देखते ही नहीं तो इसीलिए। और आज तो तन की बीमारी है, उससे ज्यादा मन की बीमारी है। क्या है? तन की बीमारी तो है ही, जीवन जीने की जो हमारी जो अभी पद्धति है वो ठीक नहीं है, इसीलिए तन की बीमारी तो रहेगी, मगर मन की बीमारी ज्यादा है। यानी व्यक्ति के अंदर खुद जीने के लिए आत्मविश्वास नहीं है। क्या नहीं है? ये कमी सबसे बड़ी बात है। पहले जमाने में भले ही छोटा से छोटा आदमी है, वो झोपड़ी में रहता है, मगर जीवन जीने का उसको आत्मविश्वास था, एक उत्साह था, और जब संजोग आते तो उसका काम भी बन जाता था, पैसा है या नहीं है। ये पूरी उस समय का जो वातावरण था वो ऐसा आत्मविश्वास से भरा था। सबको अपना अपना काम निकालना था, मगर वो बीच में पैसा नहीं आता था। क्या नहीं आता था? आज पैसा आ गया। पहले प्यार प्रेम भी ज्यादा था आपस में। बहुत। सेठ है जैसे खेडूत है और मैं जमींदार हूँ, मगर खेडूत का जीवन के लिए हर देखभाल मैं करता था। उनकी बीमारी है, उनके साथ शादी है और कोई कार्यक्रम है तो पैसा मेरे पहुंच ही जाते थे, उनका काम बन जाता था, उनको टेंशन नहीं रहता था। आप समझे? जो मेन आवश्यकता थी उनको लगती थी। हाँ, मेन आवश्यकता होती थी वो बस वही तो उसको टेंशन नहीं था। शौक पूर्ण होते नहीं थे, आवश्यकता पूरी होती थी। आवश्यकता पूरी, वही तो मैं कहता हूँ। मगर शौक की बात छोड़ दो, मगर आवश्यकता पूरी करते वही हैप्पी है ना। तो मतलब उसको टेंशन नहीं। मेरा कहने का मतलब उनका जीवन भले कम आय होने के बाद भी उसको टेंशन नहीं। और आज इतना सारा पैसा होते हुए भी टेंशन होता है। सरकार भी उसी का रूप है, जमींदार का ही नहीं। मतलब जमींदार जैसे उनको जरूरत पे देता था, आज सरकार भी अपने हिसाब से मतलब गरीबों को देती है। तो सरकार तो देने का प्रयास देती है, सब बात तो बहुत ज्यादा हेल्प करती है सरकार, मगर ये जो करप्शन वाला है ना, लोगों को पहुंचता नहीं है ना, ये तकलीफ है। ये मनरेगा तो बना दिया, मगर उसमें 100 नाम लिख देते कि 100 लोगों को रोजगार दिया, 50 को दिया और 50 का बोगस नाम, वो पैसा खा गए। 10 को पैसे मिल रहे, 100 के उठा रहे हैं। अभी क्या करते हैं? तो गवर्नमेंट दे रही है, मगर हर जगह तो नहीं पहुंचेंगी वो। किसी के ऊपर तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आखिर जब आदमी की नीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे?
इसीलिए तो वो भुगतान कर रहे हैं ना, शारीरिक मानसिक क्यों भुगतान कर रहे हैं? क्योंकि हक का नहीं उसका पैसा है। इसीलिए दो पाँव में से 4 पाँव में जाएगा वो, सवाल ही नहीं है। वो तो कुदरत का कानून है, हमारा कानून नहीं है। अपनी जो हक की जो लक्ष्मी होती है अपनी कमाई की, वो नहीं है। ये बेईमानी की लक्ष्मी है तो उनका तो फिर कुदरत दंड देगा उसका। 2 में से 4 पाँव मिलते हैं। नेता लोग आज बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगले जन्म का उनका शायद बेकार जाएगी सब। वो तो सवाल ही नहीं है। उसका पुण्य है तो वो रॉब तो करेंगे। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो लेकिन अभी भी बेकार ही रहती है उनके मन में तो। इंटेंशन तो बेकार है, भाव तो मतलब ऐसे ही रहते हैं ना, क्या कि लूटने के लिए जल। ये कहता हूँ ना कि जो उनका जो दानत है एक्चुअली वो राजकीय, एक्चुअली पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो सेवा के लिए होता है, मगर ये सब सेवा नहीं करते। 99% तो नहीं होती है, 1-8% भी होता है। अपना घर भरने के लिए होते हैं। तो पूरा आशय बदल गया जीवन जीने का, तो फल भी मिलेगा वही। तो ऐसा तो होता रहता है। अपनी नीयत साफ होनी चाहिए बस। नियत उसमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और कोई प्रश्न करो। स्वामी जी, नियत तो साफ है, लेकिन दूसरे सामने वाला आजकल तो कंपटीशन का वो है, दूसरा 2 पैसे सस्ते देगा तो वो तो वहीं से लेगा, और चाहे वो उसे मिलावट करे या कुछ भी करे तो फिर अपनी नियत पर कहेगा अपना तो बिजनेस ठप हो गया। बड़े ठप हो गए। वो आपके तकदीर का आपको मिल जाएगा। नियत के ऊपर तो यही है दुनिया। वो 2 नंबर का करते हैं तो वो पैसा तो उसको पास आएगा, तकदीर है वहां तक, वैसे चला भी जाएगा। वो चैन की नींद वो नहीं ले सकता है 2 नंबर वाला। बाहर से दिखावा होता है, क्या होता है? दिखावा होगा। समझ में आया? जो कुदरत अपने को साथ देती है, न्याय नीति से मिलता है, भले कम मिलता है, उसमें संतुष्ट रहो बस। अपना घर चलता है, कैसे भी करके पैसा कमाने वो नियत ठीक नहीं है। संतुष्ट कोई रहता ही तो नहीं है, जब ज्यादा नहीं रहता है तभी तो टेंशन होता है ना। सब कुछ होता है तो फिर यही तो यही रहता भाई, सामने वाले का 10,000 रुपए डेली की बिक्री होगी, तेरे 10,000 रुपए भी नहीं हुई। कई दिन गुजर जाते हैं फिर भी वो नहीं आता, वो भी तो क्या उसमें थोड़ा ये रहता है, टेंशन हो जाता है उसका। मैं क्या कहता हूँ, हमको नीति नियम से जीना है, ये हमारी कंडीशन है। और कुदरत तो अपने हिसाब से अपने को पैसा देंगे। अपना जितना पुण्य होगा ना इतना पैसा मिलेगा आपको। उनको देना है तो बहुत तरीके हैं। उनको पैसा देना है तो बहुत तरीके हैं उनके लिए। अपने आप मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक तरीका है। उनको देना है तो, उनका लेना है तो भी बहुत तरीके उनके पास है।
आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है। सब कुदरत के ऊपर आधारित है और कुदरत हमारी नियत के ऊपर आधारित है। कुदरत हमारी नियत सवाल ही नहीं। जब नियत साफ है तो सब कुछ बराबर है। भले ही थोड़ा तकलीफ वाला समय आ जाए, इसमें कोई खराबी नहीं है, मगर गलत रास्ते से आगे बढ़ना वो ठीक नहीं है। आगे रिजल्ट तो आएगा ही। आम लोग क्या करते हैं वो देखने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है बस वही देखो। दुनिया को देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। दुनिया के साथ व्यवहार करने का, कितना करने का जो जरूरी है, क्या बताया, मगर दुनिया कैसे चलती है ऐसा हमको चलने की जरूरत समझ में आए ना। तो लोग गलत काम करते तो हम क्यों करें, क्या जरूरत है? मगर नहीं, मॉडल तो सही है, लेकिन जब कंपटीशन चलता है मार्केट में, कोई भी चलता है, पकड़ के अपने को क्या करने की जरूरत है? अपने को तो कंपटीशन में भी ईमानदार रहने का है बस, भले मुनाफा कम मिले। नहीं, ग्राहक नहीं आएगा आपके पास, ग्राहक नहीं आएगा। वो तो मैं समझ गया आपकी बात, माल भी ना बिके, मगर देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो कुदरत ही आपको प्रेरणा देगी कि आपको ये काम करो, ये काम करो, ये बिजनेस करो, ये माल बेचो, ये माल नहीं बेचो। वो आपको संज्ञा देती रहेगी क्योंकि आपका तकदीर है। तो तकदीर नहीं है तो क्या करोगे? खड्डे में जाएंगे, उल्टी बातें आएंगी। करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी जेल में जाता है, नहीं समझे तो किसके लिए कमाया? जेल के लिए शामी जेल के लिए। तो कमाने से फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा उद्योगपति आप जानते होंगे, नाम नहीं जाता, वो जेल में बंदे बहुत पैसा फिर भी नहीं छूट रहा। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इतना पैसा जमा करा और बेल लो, वो फिर भी नहीं छूट रहा। ऐसा क्यों? वो तो उसके पीछे बहुत राज होता है। जबकि उसके पास बहुत पैसा है, आराम से छूट सकता है। वो एक आध अपना होटल बेचेगा और हो जाएगा। ऐसा है और फिर भी नहीं, अंदर ही है। कितना टाइम? ऐसा है कि ये सब ऐसे बड़े लोग जब अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकलते लंबे समय तक, उसके पीछे पॉलिटिकल राज होता है। क्या होता है? क्या होता है? सेफ्टी से। तो ये सब ऐसा है। उसके पीछे पॉलिटिकल काम कर रहा है, साइंटिफिक सरकम काम कर रही है। ये साइंटिफिक सर्कमस्टांसेस तो है ही, मगर मैं उसमें क्या राज है वो बताता। किसी की स्वतंत्रता नहीं है उसमें, मगर क्यों ऐसा होता है उसमें ये राज होता है पॉलिटिकल। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक पार्टी है, उनको लगता है कि ये बाहर निकलेगा तो हमारी पोल खुली हो जाएगी तो वो अंदर रहे। दूसरी पार्टी ये है कि वो हम उसको अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं उसका राज ये है, वो जानते हैं, मगर वो बाहर निकलेगा तो उसको मार डालेंगे। तो मेरे को कब छोड़ने का है? जब इलेक्शन आया तब। मेरा काम करना है ना जी, मेरे को दूसरी बार जीतना है, तो कब मैं उसको छोड़ू? 6 महीने पहले। फिर राज सब बाहर ओपन करें तो सामने वाला बड़े नुकसान होगा ना। अभी बाहर निकालेंगे तो मार देंगे उसको। तो जब इलेक्शन आएगा तब तो वो जिता ही नहीं रहेगा। ठंडी हो जाएगी। 9 बजे बाद 9 बजे बांसुरी। जब तक वहां भी ठंडी हो जाएगी, अगर आप अभी वही तो, ये सब इतनी गंदी बात है कि उसमें जाना ही मत। तो अब तो आप पॉलिटिक्स की जो बात समझते हैं बहुत छोटी समझते हैं। सही बात। हमारे पास बहुत बड़ा विजन है, मगर उसको जरूरत नहीं है ओपन करने की। इतना गंदा है। हम तो ये कहते हैं कि गुनाह क्यों करते हैं भाई? जो गुनाह करते हैं वो ऐसी जिम्मेदारी पोस्ट पर, वो ठीक नहीं। फिर क्या उसके समाज के अंदर या आम जनता के फिर वैल्यू नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? नहीं, प्रारब्ध की बात तो अलग होती है, मगर जो किसको कहते हैं एक पवित्रता जिसको बोलते हैं, ये धर्मगुरु का जो पोस्ट होता है वो पवित्र पोस्ट होता है। तो प्रारब्ध साहब की बात अलग होती है, मगर कैरेक्टर तो होना चाहिए ना।
मैं ये कहना चाहता हूँ प्रारब्ध पुरुषार्थ की बात तो है ही, मगर जब ये पोस्ट पे करते हो तो क्या होता है, जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, गुरु मानते हैं, वही करेंगे तो क्या होगा, एक विश्वास खत्म हो जाता है ना। ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रारब्ध पुरुषार्थ की बात तो है ही, कहाँ मना करते हैं। स्टिल धर्म गुरु ही बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, सही सारे एक के ऊपर लगा वही बिगाड़ रहे हैं। किस पे विश्वास करे और किसका नहीं करे, ये अंदर आत्मा अपनी जागेगी जब भी बात पड़ेगी सब। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, आज सत्संग में भी वही कहा है, इसलिए हमारा फूल सब जहाँ तक ज्यादातर पैसा का व्यवहार है, जहाँ तक पैसे का कोई बात नहीं, जो भी है अपने को तो अपना काम निकालना काम है। निकालना। ये दुनिया में झूठे कितने हैं वो तो हो गए, हमको सच्चे मार्ग पे चलना है बस। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। कितने की नीयत खराब है वो देखने की जरूरत नहीं, वो तो कलयुग है तो होती रहेगी। दादा का ज्ञान इतना बड़ा, इतना अनोखा, इतना नीचे तो बहुत बढ़िया मतलब है, फिर भी इतने फॉलोवर्स कम है औरों की तुलना में, ऐसा क्यों? तो देखो फॉलोवर इतना बड़ा है, लेकिन कभी मंदिर में कोई प्रोग्राम होता है 150 देखो, पीएचडी के स्टूडेंट कितने होते हैं? कभी होते हैं। बहुत कम। यहाँ अलवर में डायमंड की दुकान है, नहीं है शायद, एक आध होगी, हैं? एक आध होगी, दुकान ही नहीं है। मुश्किल होगी, होगी नहीं क्या? होगी तो एक आध होगी। कोई खरीदार नहीं है इसलिए। दुकान का ही तक दिन नहीं तो फिर खरीदार का सवाल है। मैं अगर होती तो मैं कहता कि कितने लोग जाते होंगे, हाँ। मैं दुकान ही दुकान ही नहीं होगी, हाँ। नहीं, डायमंड की दुकान ही नहीं। नहीं जाएंगे। ये बहुत पुण्यशाली वाले लोगों के लिए है। ये आध्यात्म मार्ग जो है, जो प्योरिटी वाला मार्ग है, वो सबके लिए सुलभ नहीं है ही नहीं। इसीलिए कितने लोग आते हैं, वो चिंता करने की अपने को जरूरत नहीं। हम आते हैं तो अपना काम नहीं काटो बस। दुनिया के लिए तो क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं। जो जिसकी मर्जी है वो जाए, सबका घर में ही नहीं कर सकते। सही बात है। दुनिया की तो क्या घर में ही तो बात बात पीछे बात में जाओगे। सबको ऐसा लगता है, तो मार पड़ेगा तब मालूम होता है ना। स्वामी जी आपके सामने बैठ के सत्संग सुन लेते हैं तो एक एनर्जेटिक लगता है, बॉडी के अंदर एक एनर्जी सी डेवलप होती है। क्या है ये ऐसे? ये हमारा बात करने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो काम होता है आपका। हम जो बोलते हैं ना अनुभव से, उसमें कॉन्फिडेंस भरा है 100%। क्या बता है? 100%। हम कभी थियरी की बात नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। क्या बताया? एक्सपीरियंस। तो खुद का एक्सपीरियंस होता है तो कॉन्फिडेंस कैसा होता है? ये कॉन्फिडेंस काम करता है, नहीं तो नहीं आएगा। जब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी का मैसेज दे रहा हूँ आपको, तो मेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। चाहे कोई भी महान पुरुष की बात करूंगा मैं, मगर मेरा तो नहीं है ना। मैं उनकी बात आपको शेयर करता हूँ, मेरा तो अनुभव है नहीं, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मैं खुद के अनुभव की बात करूंगा तो, इसीलिए कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा आपको नहीं, हजारों लोगों को आता है। जो भी मेरे साथ आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, उनको आत्मविश्वास आ जाता है। मेरे में कॉन्फिडेंस है तो उनमें आता है, मेरे में नहीं है तो उसमें कहां से आएगा? आप समझे? तो ये बहुत बड़ी बात है कॉन्फिडेंस होना। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब व्यक्ति में प्योरिटी होती है। क्या होती है? अनुभव तो है ही, मगर प्योरिटी होती है, नीयत साफ होती है। क्या होती है? जब नीयत साफ नहीं होगी तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे गिरता रहेगा, धीरे धीरे गिरता रहेगा। आज लोगों की नीयत साफ नहीं है। धर्म के मार्ग पर भी यही है, बिजनेस में तो है ही, मगर धर्म के मार्ग पर यही है। स्वामी जी उनको पता नहीं रहता क्या ऐसे कि उस कर्म के सिद्धांत की थ्योरी तो उनको पता रहती है, तो बताते तो वो भी रहते हैं, टीवी पे बताएंगे, कुछ पे बताएंगे। मुंह समझते हैं बस। मुंह चीज ऐसी है ना, कुल भला को गिरा देती है। आप समझे? मालूम है ना, कितना भी ऊपर चलेंगे लेकिन सामने गड्ढा तो है ही है। तो इतना मुंह ऐसा है, व्यक्ति को अंधा बना देती है। महाभारत में क्या हुआ? धृतराष्ट्र को पुत्र मोह,
सभी पुत्र गवाए, सिर्फ मोह। रावण को क्या था? मोह। अपनी जान गवाई, राज्य भी गवाए। मोह क्या नहीं कर सकता है? विश्वामित्र ऋषि जिसका हजारों साल का तप और मेनका का 1 घंटे का नृत्य खत्म हो गया। मोह क्या करोगे? मुंह गिरा देते हैं ना। कैसे बचे थे? ऐसे मोह से कैसे बचा जाए? वही तो, उसकी वैल्यू करने वाले हम हैं। हम जब उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो हमको कैसे सताएगा? हम ही लालच में फंस जाते हैं, हम ही लालच में फंस जाते हैं। वो प्राप्त करने से हम बहुत सुखी हो जाएंगे ऐसा हमको महसूस होता है, तभी तो फंस जाते हैं ना। तो कैसे भी फंसाएंगे हमको? तो ऐसा है, लालच में फंस जाते हैं, मोह के बस। बाद में गिरता रहता है, फिर क्या करेंगे? एक गलती को दबाने के लिए दूसरी करो, दूसरी को दबाने तीसरी करो, चलता ही रहता है। कभी तो वो ओपन होती है, वो तो होगी ही, गलती तो होगी, गलती तो ओपन होगी ही, मगर वो प्रयास ऐसा करता है। ये गलत रास्ता है सब। क्या है? किसी चीज का भी लगा लो, कोई भी, कोई भी चीज के अंदर गलत तो गलत ही है। आप इसको मानो या ना भी मानो, कुदरत का 2 कानून नहीं, एक ही कानून है। जो गलत है तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, आप नहीं मानो तो भी। उनका काम तो है, आपकी जब नीयत साफ नहीं है तो क्या होगा? उधर तो रिजल्ट देंगे आपको। इसलिए तो कहते हैं जो जानना है वो ये जानना है। अपने पुण्य काम करती तो कुदरत हमें बचाती भी है क्या उस गलत? थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कायमी नहीं। जब गलती किया है और पुण्य भी है तो वहां तक आप की गलती आगे नहीं आएगी। गलती करने से भी कोई बचाएगा हमें, वो भी पुण्य होना चाहिए। तो बिना पुण्य कुछ नहीं होगा। पुण्य है तो लास्ट मोमेंट पे आपको व्यक्ति मिल गया है अच्छे, और वो गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। और आपका पाप का उदय है तो आपको नहीं जाना है तो भी मिल जाएगी, और आप गलत रास्ते पर चल जाओगे। आप कहेंगे मेरे को बचना है तो ऐसा नहीं है, मगर आपने जो भाव की है उसके मतलब आपको संजोग मिलेंगे। आप अभी भाव बदल सकते हैं, बाहर के संजोगों को नहीं बदल सकते। तो भगवान अर्जुन आपको कहते हैं ना कि हे अर्जुन तेरी इच्छा वासना ही तुझे गलत कार्य कराती है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ प्रकृति की बात नहीं है, यह आत्मा की बात है। क्या है? आत्मा की बात। तो मोह के वश ऐसा बोलता है कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई है, बड़े भाई है, मेरे पितामह, मेरे गुरुजन है, मेरे मित्र है, मेरे सगे वाले हैं, सब मेरे सामने हैं, और मैं युद्ध करूंगा क्यों? जमीन के टुकड़े के लिए, ताकि क्या फायदा? जो सामने वाला है वो सब मेरा ही है, ये पराया तो है नहीं। युद्ध करके क्या फायदा मेरे को? अगर मैं जीत भी गया, फायदा क्या? मेरे थे वो तो मर गए, तो उसको मोह हो गया। क्या हो गया? तो ऐसा तो स्वामी जी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा तो रहता ही है ना, हमको भी अपने वालों के लिए हम कमाते भी हैं अपने। तो अर्जुन कहाँ गलत थे? सही तो कह रहे थे वो कि मैं सामने वाला कैसे? अर्जुन ये समझता था कि मैं अर्जुन हूँ और अर्जुन को चलाने वाला भी मैं हूँ। अच्छा, क्या समझता था? मैं और चलाने वाला भी अर्जुन को मैं ही हूँ, मारने वाला मैं ही हूँ। हाँ, इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि तू अर्जुन नहीं है और तू अर्जुन को चलाने वाला भी नहीं है। अर्जुन तो विनाशी है और तू अविनाशी है, और अर्जुन को तो कर्म से चलाती है, तू नहीं चलाता है। वो कहेगा ऐसा ही अर्जुन को करना पड़ेगा। तू मानता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, तुम्हारे पास सत्ता है ही कहाँ? वो तो कुदरत ने ले लिया है। कुदरत जो करेंगी वही करना पड़ेगा आपको। ये तुम्हारे पास अज्ञानता है कि मैं अर्जुन हूं और मैं क्यों मारू। तू अर्जुन है ही नहीं, तू तो शुद्धात्मा है। अर्जुन तो विनाशी है,
और अर्जुन को चलाने वाला भी तू नहीं है। अर्जुन को तो कुदरत चलाती है, वो जब चाहे तब श्वास बंद कर देगी। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये तो आपको मोह हो गया है कि मैं अर्जुन हूँ, मैं क्यों मारूं, है ही नहीं सकता। मैं तो समझे? उसके बाद भी जब अर्जुन को ये बात सारी मालूम चल गई थी कि मैं अर्जुन, मतलब अर्जुन तो शरीर है और मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर उसका जब बेटा मरता है ना, तब भी उसको फिर शोक फिर से पनपता है उसको। वो बोलेगा भगवान मेरा बेटा मरा, उसको फिर शोक होगा, शोक होगा। वो तो रहेगा, ये परिणाम वाला भाग तो रहेगा, परिणाम वाला भाग तो रहेगा। अभी शोक कर रहा है वो परिणाम वाला भाग है। ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान का मतलब होता है ऐसा थोड़ी है कि परिणाम वाला भाग परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और राम नहीं करते थे, सीते 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 नहीं करते थे, फिर भी मोक्ष में गए। कभी पत्तों से पूछ रहे हैं, कभी डाली से पूछ रहे हैं, कभी पक्षियों से पूछ रहे हैं, फिर भी मोक्ष में गए ना। हाँ। और हम किसी को पूछते नहीं तो भी आए, क्योंकि उसमें मोह नहीं था, कर्म था, मगर मोह यानी अज्ञानता नहीं थी। अंदर से वो ज्ञानी थे, मगर बाहर से तो वो कर्मवश थे। बाहर से कैसे थे? कर्मवश थे, और अंदर से वो जो कर्म के भुगतान कर रहा है उससे क्या थे? वो अलग थे। वो अंदर का राम अलग, बाहर का राम अलग। बाहर का राम का तो राम खत्म हो गया है, अंदर का राम तो मोक्ष में चला गया। वो अंदर के थे वास्तव में, वो बाहर का राग तो परिणाम था, तो वो तो जो होना था वही हुआ। अभी मंदिर में जो राम भगवान है तो बाहर वाले ही हैं। वो तो बाहर वाले ही हो गए ना, अंदर वाले कहाँ से होंगे? अंदर वाले तो आकार वाले होते नहीं। तो उनका राम राम भजने से मोक्ष नहीं होगा क्या? शांति तो मिलती है, मोक्ष तो कहाँ से मिलेगा? इंसान ने वो कहाँ होगा? जब बाहर के राम को जला दिया गया तो उनका मोक्ष नहीं हुआ, तो भाई नाम देने वाला कैसे मोक्ष होगा? मगर शांति तो मिलती है ना भगवान के नाम से, वो भावना से वो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शांति मिलती है, पुण्य बनता है। कलयुग में तो सब राम नाम या धारा बताया, तो वो तो बराबर है ना। राम नाम आधार मतलब वो तो बताएंगे, राम नाम आधार, कृष्ण नाम भी आधार है, महावीर नाम भी आधार है, शिव नाम भी आधार है, सब नाम का आधार तो है ना। राम नाम आधार का मतलब होता है ऐसे महान पुरुषों का नाम ही एक आधार है, बाकी ये सब झूठ है। सब ये धर्म वगैरह जो है ना वो सब झूठ है, ये माया हो गई, अभी सच्चाई नहीं है ना। क्योंकि अभी धर्मगुरु के पास न तो ज्ञान है और न ही चारित्र है, जो होना चाहिए वास्तविक चारित्र दोनों में से एक भी नहीं है, न ज्ञान है न चारित्र है। अब समझे? पर वो भाषण तो बिल्कुल पिकअप सेटअप बिल्कुल ऐसे देते हैं कि सब लोग मतलब उनको जैसे गुरु माँ है, कोई भी माँ है, वैसे उनको सुनो तो खूब उनका मतलब उनका सुनने में भी अच्छा लगता है। किताबों में, टीवी में भी सुनो तो अच्छी बातें अच्छी लगेगी। खुद का ही बोलते हैं रिकॉर्डेड, मतलब जो होता है जो बताना चाहते हैं वही आता है। अपन कुछ पूछे फिर सामने से वो कुछ नहीं आता। जो प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब भी देते हैं, ऐसा तो प्रश्न पूछने वाले तो बहुत कम ही आते हैं। तो ठीक जो भी है, हम तो किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहते हैं, मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज जो धर्मगुरु है उसके पास न ज्ञान है न चारित्र है, सिर्फ पुण्य ही है। क्या है? पुण्य। और वो पुण्य भी कैसी है? पापानुबंधी। क्या बताया? पापानुबंधी। पुण्य भी कैसी है? पापानुबंधी, यानी पाप का बंद करते हैं, कर्म बांधते हैं पाप का और पुण्य की भुगतान करते हैं। अभी नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा वो तो कुदरत ही जानेगी। आप समझे? जहाँ तक पुण्य है वहां तक तो उपयोग करेंगे, उसमें तो हम गलत नहीं कहते हैं, है पुण्य, मगर बंद पाप का है, नियत ही गलत है। क्या है? स्वामी जी एक भजन में लाइन आती है, कभी राम बना फिरा तू, कभी कृष्ण बना फिरा तू, कभी सूली पे लटका तू, कभी धरती में समाया तू समाया तू। तो ये क्या किसके लिए बोलते हैं फिर ऐसे? ये वो ये कहती है आत्म तत्व के बारे में, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, महावीर है, जो भी है, आत्म तत्व तो एक ही है, यानी एक ही प्रकार का है ना। सब में आत्म तत्व तो एक ही प्रकार का है, वो अलग अलग नहीं है ना। शरीर अलग अलग है,
आत्मा तत्व तो एक ही है ना सबके अंदर, एक ही प्रकार का है ना, अलग अलग नहीं है ना, अस्तित्व अलग अलग है मगर क्वालिटीज तो एक ही है ना। तो इसलिए हम सब में समा है। कृष्ण भगवान ने नहीं कहा था मैं सब में हूं और सब मेरे में है, वही आत्म तत्व। उन्होंने नाम दिया कि राम में भी तू राम था, तू कृष्ण, तू महावीर था, वो बात तो एक ही हुई ना, मेरा तो एक ही था। ज्ञानी पुरुष सबका ज्ञानी मालिक एक है। स्वामी जी, ज्ञानी पुरुष दादा के अलावा सृष्टि में नहीं है, ज्ञानी पुरुष दादा के अलावा सृष्टि में नहीं है अब प्रेजेंट में। ज्ञानी पुरुष दादा के हम सब दादा के अलावा प्रकट ज्ञानी पुरुष नहीं, सृष्टि नहीं मतलब क्या वो सब जाने। सृष्टि तो पहले भी थी, आज भी और बाद में रहेंगे। सृष्टि में तो मतलब सृष्टि का मतलब क्या? नहीं, इनका कहने का मतलब है कि इसमें सृष्टि में ज्ञानी पुरुष कितने हैं? हाँ तो ऐसा कुछ पूछो ना सीधा, है तो मेरा समझ में नहीं आ रहा प्रश्न। उन्होंने बोला दादा भगवान थे, उससे पहले भी सृष्टि थी, आज भी और बाद में भी रही है। तो सृष्टि थी मतलब क्या, वो उसका मतलब समझ में नहीं आया प्रश्न। हाँ बोलिए बोलिए। तो ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष तो होते रहते हैं, जिसके पास अनुभव है वो ज्ञानी है, जो अनुभव नहीं है वो टीचर है। टीचर नहीं समझते? टीचर का मतलब चौपड़ी का ज्ञान, अनुभव का मतलब स्वतंत्र ज्ञान। बस ऐसे ऐसे अब संसार में परसेंटेज कम ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि सबका इक्वल होता है। ज्ञानी भी स्टेज वाला होता है। स्टेज वाले तो है ही। आप समझे ना, कोई किसी के पास 300 डिग्री का ज्ञान है, किसी का 350 का ज्ञान है, किसी का 390 का ज्ञान है, मगर अनुभव ज्ञान होना जरूरी है। जरूरी है। खुद की बात करना चाहिए। क्या बताया? खुद की बात करना, किताबों की नहीं, किताब सुनी हुई नहीं। अगर वो करते हैं तो गलत नहीं है, मगर वो टीचर है, टीचर यानी खुद को अनुभव नहीं है, तो उनके पास से आपको अनुभव की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। नहीं समझे? समझ जब जब मैं कहता हूँ मेरे को दादा भगवान मिले, एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को मिले 40 साल हो गए, मैं कहता हूँ मेरे को अनुभव नहीं है, मगर मैंने दादा भगवान को सुना है, समझा है, उन्होंने मेरे को गाइड किया है, इतना सारा मैंने पढ़ा है, आप तो वाणी भी पढ़ी है, इतने साल से सत्संग कर रहा हूँ और वो बात मैं आपको कह रहा हूँ। यानी मेरा कुछ नहीं अनुभव, मगर जो कुछ मैंने जाना है, सुना है, पढ़ा है, वो आपको व्यक्त करता हूँ। तो आप मेरे पास अनुभव की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं जब मेरे को भी नहीं है? तो नहीं रख सकते हैं? बस सिंपल बात है। आपको बात तो अच्छी लगेगी सुनने में, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की बात है ना। जैसे राम की करेंगे तो भी अच्छी लगेगी, कृष्ण भगवान की करेंगे तो भी अच्छी लगेगी, महावीर की करें तो भी अच्छी लगेगी। ऐसे महान पुरुष की कोई भी बात करेंगे तो अच्छी तो लगेगी ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। उनको बात करने के उनके पास जो ज्ञान था वो तो था ही, मगर आज जो ज्ञान उनके नाम पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो उनका है तो जीवित है, उनका नहीं तो जीवित नहीं है। नहीं समझे? जितने भी लोग हमारा सत्संग सुनते हैं, इंटरनेट भी हजारों किलोमीटर दूर, मेरे को देखा भी नहीं है, वो भी कहते हैं ज्ञानी पुरुष है आप, और हमको महसूस होता है। क्या बताया? महसूस होता है। वो कहता है कि हमको महसूस होता है कि आप ज्ञानी है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कहेगा कि मेरा अनुभव है, एक्सेप्ट दादा भगवान। उसके बाद मैं बोलता हूँ और कोई नहीं बोलेगा बीच में। वो जो भी कहेगा बोला दादा भगवान ने जो बताया वही बताता हूँ। हाँ, ये बस मैं कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ मेरा अनुभव है। क्या बताया? और गलती है वो भी किसकी है? मेरी है, और किसी की नहीं। ऐसा कौन बोल सकता है? जिसको फुल कॉन्फिडेंस, जिसका खुद का होगा वही बोलेगा। तो कैसे बोलेगा? नहीं तो नहीं बोलेगा। और सब रिकॉर्डिंग होता है। क्या बताया? रिकॉर्डिंग होता है। थोड़ा उसमें मिला दें। अभी आप मेरे रिकॉर्डिंग भी देख लो, 500 सत्संग देख लो, और कोई भी आप बात देखो आप तो वाणी में है, मेरा एग्जाम्पल है आप तो वाणी में, मेरा सेंटेंस है, देख लेना। नहीं बराबर है। और दे दूंगा बात इतना लाना। दादा भगवान खुद चाहते थे आप अनुभवी बनो,
क्या चाहते थे? अनुभवी बनो। मेरी बात मत बोलो, हाँ? ये मेरा अनुभव है, आपका नहीं है। हाँ, हाँ। दुनिया को आपका अनुभव चाहिए, हाँ। तभी साइंस बोलेंगे। साइंस का मतलब होता है एक साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट को पैदा किया, वो दूसरा तीसरे को पैदा करेंगे। ये साइंटिस्ट बनने की मतलब एक कला है। हाँ, मगर साइंटिस्ट बने दादा भगवान। मैंने सुना, मैं उनकी बात आपको होऊंगा तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, हाँ। और आप दूसरे को कहेंगे तो आप भी साइंटिस्ट नहीं है। follower फिर क्या हो गया? फिर टीचर हो गए, फिर क्रमिक मार्ग हो गया, मुक्ति का मार्ग खत्म हो गया। महावीर ने जो कहा वो साइंस था, कृष्ण ने कहा वो साइंस था, राम ने कहा वो साइंस था, उसके बाद थियरी हो गई, साइंस निकल गया। वही कृष्ण भगवान ने जो बताया था अर्जुन को साइंस, उनका मोक्ष हो गया। आज वही गीता समझाने वाला समझने वाला यहाँ घूम रहे हैं। साइंटिस्ट नहीं, टीचर है ना। बात उनके ही करते हैं, मगर अनुभव है नहीं, वो तो उनकी कॉपी करते हैं। ये अनुभव कैसे बढ़ता जाए फिर? विज्ञान समझ में आएगा तब अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेचुरल लॉ समझ में आना चाहिए। कुदरती दुनिया चलती है ना, वो कुदरती कानून से चलती है, हम नहीं चलाते हैं। और आत्मा इससे क्या है? अलग है। अलग है, मगर ये शरीर अलग नहीं है। क्या बताया? शरीर अलग नहीं। और 5 इंद्रियों से जो देखते हैं ना, उससे ये दुनिया दिखती है, और दुनिया दिखती है, उसमें साइंस नहीं दिखता है। तब लगता है ये उसने किया, उसने किया, उसने किया, अच्छा किया, बुरा किया। क्यों? क्योंकि साइंस नहीं है। ये मेरा, ये तेरा, मेरे से उसको लाभ होगा, इसे नुकसान होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि साइंस नहीं है। साइंस में न प्रॉफिट है, न लॉस है, न मेरा है, न तेरा है, न ज्यादा है, न कम है, न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ नुकसान करना है। ये हो रहा है। उनमें दो डिवीजन नहीं है, और 2 डिवीजन का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि समझते ना? बुद्धि द्वंद्व वाली है। क्या है? द्वंद्व वाली। और विज्ञान द्वंद्वातीत है। आत्मा भी द्वंद्वातीत है, और बुद्धि भी, और विज्ञान भी द्वंद्वातीत है। बुद्धि द्वंद्व वाली है, द्वंद्व वाली है। ड्यूअलिटी दिखाएगी, ये अच्छा, ये बुरा, ये काम का नहीं है, ये फायदे वाला है, ये नुकसान वाला है। हर जगह पे पार्टीशन बना देगी, घाटा प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आती है अपने को। विज्ञान का मतलब होता है सब आ गया। और दादा भगवान को रोल होता है। दादा भगवान को 1958 में जो दिखा, वो कुदरत का ज्ञान था, आत्मा का नहीं समझे? समझिए, कुदरत का ज्ञान था। उनको ये दिखा कि दुनिया कैसे चलती है, प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र क्या है, ये देवलोक मध्यलोक नरकलोक क्या है, ये सब उसको समझ में आ गया। सिद्धांत के तौर पे कुदरती कानून में मतलब प्रैक्टिकल फेस टू फेस कुछ ऐसा दिखाई दिया, मतलब कुछ समझ में या अंदर में वो प्रकट होकर समझ खुल गई उसकी। जैसे हम भी सुनते जाते हैं ना, तो हमको भी लगता है कि हमारी बुद्धि डेवलप हो रही है। या तो उसी को प्रकट बोलेंगे, या कुछ ऐसा चित्र में दिखाई दिया। केवल ज्ञान के पहले नहीं दिखाता है, समझ में आ जाता है। समझ ही तो डेवलप। समझ में आना उसका नाम है दर्शन, और स्पष्ट दिखना उसका नाम है केवल ज्ञान। स्पष्ट दिखना वो केवल ज्ञान, सचित्र। तो दादा को तो केवल ज्ञान था, सचित्र दिखाई दिया। केवल दर्शन, केवल दर्शन था, केवल दर्शन, केवल ज्ञान में नहीं था। केवल दर्शन, केवल ज्ञान लास्ट बर्थ में होता है। अच्छा, लास्ट बर्थ में, और किसी को नहीं होता है। जिसको समोसरण या क्या बोलते हैं जैनी महाराज जो बोलते हैं, उसमें बाद में बर्थ नहीं होता है, रीबर्थ नहीं होता है, मोक्ष। अच्छा, एक बार उसको मतलब केवल ज्ञान हो गया तो रीबर्थ होता ही नहीं, रीबर्थ होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं। अच्छा, तब तक सिर्फ केवल दर्शन होता रहेगा। केवल दर्शन, उसमें डेवलपमेंट होता है। ये तो स्वामी जी केवल दर्शन वाले भी बहुत कम हैं। वो तो नहीं होते हैं, कब क्या है, वो तो अपवाद रूप होते हैं। सभी लोग केवल दर्शन वाले नहीं है, सभी लोग बुद्धिशाली है। क्या है? बुद्धिशाली है। धर्म में बुद्धिशाली लोग हैं, इसीलिए लोगों को आसानी से चीटिंग कर सकते हैं। नहीं समझे? समझे? केवल दर्शन वाले चीटिंग नहीं करेंगे, और न जरूरत है उसको। क्या बताया? तो स्वामी जी ये जैन मुनि हमारा धार्मिक बुद्धि हो गई,
जैसे सांसारिक बुद्धि होती है ना, ऐसे धार्मिक बुद्धि हो गई। क्या हो गई? धार्मिक बुद्धि हो गई। जैसे बिजनेस में बिजनेस करते तो कैसे हम पैसा बना सकते हैं, हर आइडिया सोचते रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ऐसे धर्म में सोचते हैं क्या करने से पैसा मिलेगा, ये भक्त तो आते हैं कैसा करेंगे पैसा मिलेगा, बस वही सोचता रहता है, तो वो बिजनेस ही हो गया है ना, धर्म के माध्यम से हो गया। हर कोई भी आप देखो, कोई भी पॉलिसी आज धर्मगुरु डिसाइड करता है ना, उसमें हाउ टू मेक मनी ये पॉलिसी रहेगी। आप डीप में जाओ, डीप में, ऊपर मत देखो, अंदर जाओ, तो हाउ टू मेक मनी। स्वामी जी सब में तो जितने लोग मंदिर बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 ज्यादा मंदिर बनाते हैं ना, वो क्यों बनाते हैं आपको नहीं मालूम होगा। आप तो श्रद्धालु है, लोग ऊपर देखते हैं अंदर नहीं देखते हैं ना। ये 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है। सरल तरीका 5 करोड़ दे दिया, डाल दो अंदर, 1 नंबर हो गया, नहीं समझे। बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पैसा वापस दे दिया, नहीं समझे आप। समझ गए, पर उतनी जरूरत कहाँ आया, भंडार में निकला, किसने दिया, किसको मालूम। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पैसा आपका है, फिर आपने कहा मैं आप 5 करोड़ देता हूँ, आपको 2 करोड़ का चेक देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर आप जो कंपनी होती है ना, संस्था, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगी काम नहीं करने का, 2 करोड़ का चेक हो गया, वाइट हो गया, उनका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। ये तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, ये तो हमको सब दिखता है। हम किसी का निंदा नहीं करना चाहते, मगर क्या सच्चाई है वो समझो, समझना पड़ेगा ना। सही बात, हमको नहीं फंसाना, इसीलिए हम किसी को गलती देखने के लिए पैदा नहीं हुए। सही बात, हम किसी को न खुद गलती करें और न कुछ फंसाए, बस इसलिए करना है। स्वामी ये तो खूब तपस्या करते हैं, बोलते भी नहीं है, इनका तो कोई मंदिर जैसा भी कुछ नहीं है, रमता जोगी जैसे घूमते रहते हैं, चौमासे करते, तो इनका मतलब केवल दर्शन है या केवल ज्ञान की पराकाष्ठा है इनकी? केवल ज्ञान भी नहीं होता है, केवल दर्शन भी नहीं होता है। और ये तो अपने आप में तो कहते हैं हमारे जैसे तो ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। वो तो बराबर है, उनकी बात तो सही है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही उनके शब्दों में कहीं सुनने को मिला था, उन्हीं के धर्म में। बाकी जो सनातन धर्म की दादा भगवान के अलावा कहीं कहीं भी है ना, वहाँ केवल दर्शन, केवल ज्ञान की, केवल चरित्र की बात है ही नहीं है। वो तो बराबर है, वो बराबर है, आपकी बात 100% सही है। वो जय दर्भ के अंदर वितरागों का मार्ग में ये सब लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने बताया, वो खुद का नहीं बताया। ये धर्मगुरु किताबों में है ही। जैनों के जो आगम होते हैं ना, आगम जैसे यहाँ वेदांत है, जैसे यहाँ गीता है, जैनों के आगम है, उसमें ये सब लिखा है कि नई बात नहीं है। इनके लिए, जैनों के लिए नई बात नहीं है, आपके लिए हो सकती है, वो बराबर है। सब बिजनेसमैन हो गए, क्या हो गए, सब धर्मगुरु, अपवाद को छोड़ के। मेरा मन अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि सब हो गए, सब में तो मैं अपवाद को छोड़ के बताया, अपवाद समझते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन नहीं है। और इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, 25 करोड़ के, 50 करोड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और वो प्रोजेक्ट के आधार से सबके पास पैसा मांगते हैं। वही तो बताता हूँ ना मैं, वही तो बताता हूँ ना। ये प्रोजेक्ट को इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, इतने सारे मंदिर बनाते हैं, इतनी सारी संस्थाएं बनाते हैं, इतनी सारी किताबें छपवाते हैं, आप समझे ना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। क्या बताया, मैं तो स्वामी जी वहाँ गई ना जब, मैं तो नहीं अट्रैक्ट हुई। हालांकि वो खूब अच्छे थे, बताते खूब अच्छा थे, पर ना फिर भी जो चीज हम देखने गए थे, सुनने गए थे, वो चीज नहीं मिलती, तो हम तो अट्रैक्ट नहीं हुए। ऐसे हमें भी मतलब लग रहा था, हम इतना ऊंची हमारी वो तो नहीं है, अनुभव खुला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा था कि यहाँ कहीं ठीक बात है नहीं। हालांकि वो पूरे संपूर्ण त्यागी हैं, बचपन के त्यागी हैं, पूरा घर छोड़ा है, तो पर भी वो जो चीज हम लेने गए थे ना, वो उनसे नहीं मिली। जबकि आप बिल्कुल साधारण नजर आ रहे हो, हमारे ही जैसे नजर आ रहे हो, फिर भी हमको आप लग रहा है कि आप में कुछ है। आज जो नियत है ना धर्मगुरु की, वो नियत आत्मा को प्राप्त करने की नहीं है। क्या नहीं है, सुनिए अभी, आज धर्मगुरुओं को आत्मा को प्राप्त करने की या मुक्ति प्राप्त करने की नियत नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी करते हैं ना, वो संसार है। ठीक है, दो बात समझ में आ गया न, आत्मा की बात करते हैं खुद अनुभव करने की, और न मुक्ति की बात करते हैं। अनुभव करने की बात करता हूँ,
नॉलेज की नहीं करता हूं मैं, नॉलेज में तो वही रहेगा शब्द। उसीलिए उसका जो भी जीवन है वो संसारिक के प्रकार अलग है। क्या है? वो त्यागी रूप में है, वो त्यागी रूप में है। क्या है? त्यागी रूप में संसारी है। हम संसारी के रूप में संसारी है, वो त्यागी के रूप में संसारी है। भगवान ने जीवों का दो प्रकार बताया, एक सिद्ध जो मोक्ष में चले गए और दूसरे संसारी। एक सिद्ध जो मोक्ष में चले गए और दूसरे कहाँ है? संसार में। और संसारी जो है उसमें दो प्रकार बताए, एक त्यागी एक भोगी, मगर दोनों क्या है? संसारी। जो संसार में है वो संसारी, जो मोक्ष में है वो असंसारी। चाहे वेश कोई भी है। समझ में आया? तो ज्ञान होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, वो नहीं है तो क्या करेंगे? नियत नहीं है सबसे बड़ी बात। तो क्या नहीं है? आज साधु को पूछेंगे, दिगंबर साधु को भी मोक्ष में जाना है, बोला अभी कलयुग में मोक्ष की बात करते हो, देवलोक की बात करो। आप समझे? जब नियत ही नहीं है आपकी तो जाएंगे कैसे? तो कहने का मतलब ये, आप पर्सनली पूछना किसी को, कोई भी साधु संत सन्यासी को। मैं एक ही बात नहीं करता हूँ, एक धर्म की भी बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल बात करना चाहता हूँ। ये तो आपने एग्जाम्पल दिया जैन धर्म का, इसलिए मैंने कहा कोई भी को पूछोगे तो आप मोक्ष की बात करो, बोला मोक्ष की क्या जरूरत है, यहाँ खा पी के जलसा करो, अच्छा काम होते है वो करते रहो, बस भगवान का नाम लेते रहो, आगे बढ़ो, और जो कुछ ज्यादा पैसा है तो हमको देते रहो, हमारा भी काम हो जाए, तुम्हारा भी हो जाए। जन्नत बढ़ते हो, ऐसे लोग कहेंगे, सच्ची बोलता हूँ मैं, क्यों उसमें पढ़ते हो? तो ऐसा करेंगे ना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है और न विश्वास है। क्या है? मुक्ति में विश्वास भी नहीं है उनको। मैंने आपका बहुत सत्संग सुना है, पुराना भी सुना, लेकिन इसमें संसार की बात ही नहीं आती। एक ही उनको संसार की बात नहीं आती। मैं 20 साल से सत्संग करता हूँ और जितना भी यहाँ करीब 500-700 सत्संग तो रिकॉर्डिंग में ऑडियो वीडियो के रूप में है। कोई व्यक्ति मेरे सत्संग में सांसारिक क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं। बोले स्वामी जी आप जिस लेवल की बात करते हैं उसमें के संसारी प्रश्न होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। तो क्या हस्बैंड भाई का प्रॉब्लम, माँ बाप और बच्चे का प्रॉब्लम, सास बहू का प्रॉब्लम, ये कभी होता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं होता है हमारे सत्संग में। एक बार भी नहीं, आप 10 बार नहीं 100 सुनो प्रश्न। मेरा हर सत्संग क्वेश्चन आंसर के ऊपर होता है, मगर एक भी व्यक्ति कभी संसारिक क्वेश्चन करते नहीं है। ऐसा क्यों? लेवल ऊंचा चलता है ना, वो नीचे वाले लेवल की प्रश्न ही नहीं रहेगा ना, प्रश्न ही नहीं रहता वो। जब मैं कहूंगा दुनिया में कोई व्यक्ति को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं? तो ऐसा कहेंगे हस्बैंड ये करते वाइफ करते, ऐसा कर देंगे? प्रश्न करेंगे? जब श्वास लेने की शक्ति नहीं है तो फिर मेरी उनमें किसी में है कहाँ? पहले तो वो प्रश्न नहीं रहेंगे ना। मेरे अंदर भी इस तरह का प्रश्न होता था, जब कंसेप्ट क्लियर हुआ तो समझ में आया कि आखिर है क्या ये। फिर प्रश्न नहीं रहता है, प्रश्न ही नहीं रहता। प्रश्न नहीं रहता तो फिर गिला भी नहीं रहता, तो गिला नहीं रहता तो फिर उस और समझ में आ जाता है कि ये क्यों बनता है। भले सफरिंग होता है जीवन में, मगर सफरिंग प्रश्न के बिना होता है। जैसे राम को भी सफरिंग हुआ, कृष्ण को भी सफरिंग हुआ, महावीर को भी सफरिंग हुआ, मगर क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि उसके पास ज्ञान था कि ये क्यों हो रहा है। इसीलिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जहां तक जिम्मेदार दिखते हैं वहां तक तो प्रश्न रहेंगे, नहीं रहेंगे। मगर आपको मालूम हो गया हस्बैंड वाइफ क्या है, माँ बाप और बच्चे क्या है, सास बहू क्या है, सेठ और नौकर क्या है, सबको समझ में आ गए तो कर्मों का फल है। फिर कंप्लेन करने से क्या फायदा? और सब डिसाइडेड है, लाइफ क्या है सबकी कैसी है, फिर कंप्लेन करने से क्या फायदा है? चेंज होगा कुछ नहीं। पेपर में डीपली पढ़ना चाहिए या बस मोटा मोटा पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट होता है? नहीं पढ़ो वो सबसे अच्छा है। सच्ची बोलो, मैं पढ़ता हूँ मगर नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है। ऊपर की हेडिंग पढ़ ली तो ज्यादा बढ़िया। जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है
ये दुनिया में जो हो रहा है वो जानने के लिए जरूरी है, मगर विज्ञान जानने के लिए जरूरी नहीं है। क्या बताया? विज्ञान जानने के लिए कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। नहीं पढ़ो तो कुछ एक तो क्यूरियोसिटी है सब, क्यूरियोसिटी होती है, क्या हुआ क्या हुआ, बस 3 घंटे पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर क्या है? मैंने बोला जो हो गया है वो बात लिखते हैं। क्या बताया? जो हो गई भी बात को लिखते हैं। न्यूज़ क्यों कहेंगे? न्यूज़ किसको कहेंगे? स्वामी जी वो गया वही ना, होने वाला है वो तो न्यूज़ नहीं है ना। इनको दे दीजिए। तो क्या उसमें ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है व्यक्ति को, तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। आप किसी को कहेंगे एस्ट्रोलॉजर को कि 6 साल पहले क्या हुआ था आप बताओ, तो वो कहाँ कहेगा भाई जो चला गया उसके लिए क्यों पूछते हो, 6 साल के बाद क्या होने होगा हो गया, उसमें क्यों हमारी शक्ति वेस्ट करते हो, हो गया वो हो गया। तो पास भी वो याद नहीं करते, वो ज्योतिष भी याद नहीं करते पास तो। सही बात है। तो न्यूज़पेपर हो गया, फिर बाद में क्या हुआ, हो गया का मतलब फिनिश हो गया, मैटर इज ओवर। तो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया मतलब फिनिश हो गया। सही है। ये तो न्यूज आया मगर वो तो हो गया ना, अभी ना हो गया ऐसा होने वाला है नहीं। जिंदगी छाया में सब बैठे हुए। तो ये सब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ताकि क्यूरियोसिटी है। मैं जहाँ रहता हूँ अभी गांधीनगर, तो इसके बाद हाँ? नहीं, गुजरात गांधीनगर। सबसे पहले भारतवर्ष में गांधीनगर गुजरात में बना, क्योंकि वो तो गांधी का गुजरात यहाँ है एक मोहल्ला भी है गांधीनगर। इसलिए तो वो हर जगह ही है, शहर में हो गया गांधीनगर। तो पूरा गांधीनगर दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है। बीच बहुत बड़ी जगह बनाई है, चंडीगढ़ जैसा बना है, तो रहने का अच्छा है जगह, सेक्टर वाइज। तो लोग आते हैं वहाँ, जाते हैं, ऐसे लोग आते हैं, बैठते हैं। देख के आए थे हम भी, हैं? अहमदाबाद के देख के आए थे। गांधीनगर हाँ। वहां से पास हुए होंगे, तो ऐसा है तो लोग आते हैं। स्वामी जी के मेरे को वो बोलते हैं सब लोग हाँ, अक्षरधाम मंदिर वगैरह और दीपक भाई का मंदिर आखिरी मंदिर। हाँ, देख के आए थे अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम तो अलग है, अक्षरधाम गांधीनगर में, गांधीनगर में। हाँ। जो त्रि मंदिर गांधीनगर में नहीं है, वो अडालज है, देख के आए थे। मगर अक्षरधाम गांधीनगर। हाँ। आप भी गलती बोल रहे हैं। अपन गए थे, दादाजी थे, वो वही गांधीनगर था वहीं जब सत्संग हुआ। नहीं, अरे अभी हम वहाँ गए थे, चलो छोड़ो। सूरत कहीं गए थे, जो रामेश्वर जी घुमा के लाए चलो थे। और बात करो, कहीं घूमने गए थे। ज्ञान की बात। हाँ। चलो कोई बात ये तो शहर है तो नहीं पढ़ो तो अच्छा है। हाँ। वो ज्यादा डीपली पढ़ते ना, उल्टा माइंड ठीक रहता। मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ मगर जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ वो सही है, तो वो तो कर्म फल है, मगर मैं स्वीकार नहीं करता हूँ कि ये पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करता हूँ। और आज को वो तो है सही करते हो। और आज न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़े ना वो बहुत अच्छा है। मैं तो राधा जी की बात कर रही थी। हाँ, वहाँ से लाइफ चेंज हो गई। कृष्ण जी की जो राधा जी है ना, उनका भक्ति क्यों कहा गया? कहते कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राजी जाते हैं। ये तो सब उनके जो राधे को भक्ति का नाम बताया गया। क्या बताया? हाँ, भक्ति का नाम। सचमुच राधे थी कि भक्ति थी कृष्ण जी की? राधे व्यक्ति हो भी सकती है, ऐसा मैं नहीं कह सके नहीं थी, मगर आज के जो धर्म गुरु है वो सही मार्ग पे नहीं है राधे जी के नाम पे, मगर राधे जी जो राधा जी थी जो असल में थी वो भक्त थी उनकी। कृष्ण भगवान की वाइफ कौन थी? रुक्मणी जी की। तो राधे कृष्ण आपसे राधे रुक्मणी नहीं आएंगे। हाँ। राम सीता आएंगे। हाँ। राधे रुक्मणी नहीं आएगा। राधे कृष्ण आएगा। राधे कृष्ण आएगा। तो ये भक्ति का एक चरम सीमा बताई। वास्तव में आज भले कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, वो उनका व्यक्तिगत है, मगर उनके भक्ति में उसका जो एक उत्कृष्ट प्रकार की जो भक्ति थी राधे जी के अंदर, तो इसके लिए उसका नाम जोड़ा गया है। ये तो फिर भक्ति किसे कहेंगे जब ज्ञान ही काम कर रहा है, स्पिरिचुअल साइंस ही काम कर रही है,
फिर भक्ति कहाँ आ जाती है? ये साइंस नहीं है ना। फिर भक्ति क्या है? तो ये नवदा भक्ति होती है ना, नवदा भक्ति नाम सुना है ना, उसमें से ये भक्ति है। फिर ये नवदा भक्ति क्या काम करती थी? तो वही तो जानना है। जब सारा ही काम स्पिरिचुअल साइंस करती है, दुनिया छोड़ने के लिए काम करते थे। दुनिया छोड़ने के लिए मतलब संसारी चीजों के अंदर जो मोह होता है, अच्छा अच्छा, उसको उठाने के लिए अच्छा। एक जगह पे लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए इसको भी कहते हैं प्रशस्त मोह। अच्छा, प्रशस्त मोह, प्रशस्त मोह कहेंगे। वो भी लास्ट में छोड़ना है, मगर दुनिया के मुंह से छोड़ने के लिए पहले एक जगह पे लगा दो ताकि बाहर से छूट जाए। हाँ। बाद में उसको भी छोड़ेंगे, फिर आत्मा में लगेगा। वो सच्चे ज्ञान भक्ति है, ये धर्म भक्ति है। फिर बाद में ज्ञान भक्ति शुरू होगी। अच्छा। बाद वो ज्ञान भक्ति में विज्ञान आएगा। हाँ। अभी तो संसार से मुक्त होना है, यानी संसार के मोह से मुक्त होके एक जगह पे अपना मोह लगाना है, राग लगाना है। उसका नाम है कृष्ण भक्ति, राधे जी की जो भक्ति थी वो। बाद में उसको भी छोड़ना है और आत्मा की भक्ति करना है। तो वहां फिर विज्ञान चाहिए, वहां विज्ञान चाहिए, नहीं तो आत्मा की भक्ति नहीं होगी। आत्मा की भक्ति कैसे करोगे? न रूप है, न नाम है, न रंग है, आपको करना है, कैसे करोगे? न आकार है, न जन्म है, न मरण है, आप कैसे करोगे? करना चाहते करोगे कैसे? है तो जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, 100%। और हर समय उसका अनुभव है। क्या बताया? अनुभव। अगर दृष्टि है तो दृष्टि नहीं तो अनुभव नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि दिखना चाहिए, दिखता है इसीलिए अनुभव है, वो जरूर नहीं है। जैसे लाइट जलती है तो करंट है कि नहीं, कि दिखता है? मगर है। और पंखा चलता है तो करंट है कि नहीं, मगर दिखता है? दिखता है, फिर भी है ना। और विश्वास है कि नहीं है? कि 99% बोलते हैं नहीं, विश्वास है। हाथ लगाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं, मैं विश्वास की बात करता हूँ। विश्वास भी है। फैन चलता है मतलब करंट है ही, 100%, 99 नहीं। ये आत्मा का कॉन्सेप्ट तो तभी से क्लियर हुआ कि आप कि आत्मा ही है, ऐसे चल रही है। मेरी बात तो सुनो, ऐसे श्वास चलता है तो आत्मा है ही। वो दिखे या ये निकल गया है ना, श्वास नहीं ले सकते, ले सकते हैं हमारा अजर अमर है, तो वो प्रमाण है। भले ना दिखे, बदलते हैं ऐसे, मगर उनकी प्रेजेंस के बिना श्वास ले सकते हैं। इज इट पॉसिबल? शक्य है, प्रमाण है। भले हमको दिखे नहीं अभी, मगर प्रमाण है। बिना आत्मा कोई श्वास नहीं ले सकता है। और तभी व्यक्ति को जला दिया जाता है, क्योंकि आत्मा नहीं है। आत्मा है वहां तक जीव बोलते हैं, नहीं तो फिर मुर्दा बोलते हैं। जीव चला गया, ये मुर्दा हो गया, इसीलिए जलाते हैं। कोई व्यक्ति को जलाएंगे? कोई जिंदे व्यक्ति को जलाएंगे? जला सकते हैं? कानून से जला सकते हैं? मुर्दा के बाद जलाते हैं। तो मुर्दा क्यों हो गया? बॉडी तो वही की वही है, आत्मा तो नहीं है। इसीलिए श्वास है वहां तक आत्मा है ही, हर समय है। क्या बताया? कोई समय नहीं है ऐसा नहीं है। जिस समय भले हम इसको देख नहीं सकते, मगर ये प्रमाण है। भले हम करंट को देख नहीं सकते, मगर लाइट है तो करंट है ही, दिखे या न दिखे, या अनुभव भी नहीं होता है। अनुभव तो लगाएंगे तब होगा ना, फिर भी कहेंगे नहीं 100% है। सेम यहाँ है, ये प्रमाण है। क्या है? आत्मा के उपस्थित होने का प्रमाण है। क्या बिना आत्मा के बिना क्या हम सोच सकते हैं? नहीं। बोल सकते हैं? क्रिया कर सकते हैं? कितना प्रमाण चाहिए आपको? आपको कितना प्रमाण चाहिए कि आत्मा है या नहीं? ये प्रमाण में कोई डाउट है आपको? स्वामी जी, ये तो प्रमाण है कि ये हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये आत्मा है। फिर परमात्मा क्या है? फिर परमात्मा किसे कहेंगे? परमात्मा क्या है? कर्मों से मुक्त हुए वो परमात्मा है।
और जब कर्मों से जुड़ा है तो वो आत्मा है। परमात्मा खुद क्या है? परमात्मा खुद क्या है? परम शक्ति, चैतन्य शक्ति। आत्मा से ये दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति चैतन्य आत्मा से है, भिन्न बाकी कहेंगे। सब जड़ शक्ति है करिए, जड़ शक्ति है। आत्मा से भिन्न कहेंगे उसे? पर आत्मा से भिन्न कहेंगे उसे? किससे? परमात्मा को। नहीं, एक ही है, अवस्था दूसरी है, अवस्था बदली हुई है। सबसे ऊपर की अवस्था आपको। जैसे माँ बाप ने आपको पैदा किया तब लड़की थी, फिर शादी किया तो आप पत्नी बन गई, क्या चेंज हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। फिर बच्ची हुई तो माँ बन गए, आप तो एक ही होने हैं। तो फिर आप ऐसे आत्मा को अंश जहाँ कैसे तक बताया ऐसे जाएगा? जहाँ तक कर्म है वहां तक परमात्मा है, आत्मा है। कर्म खत्म हो गए तो परमात्मा, यानी सर्वव्यापक। अच्छा। अभी कोई बंधन नहीं, बंधनों से मुक्ति और फॉर एवर, सदा के लिए। और जहाँ तक बंधन है वहाँ आत्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा मतलब फुल फ्लेश, वो नहीं हो सकता है जहाँ तक कर्म है वहाँ तक तो बंधा हुआ है ना। वो तो केवल ज्ञान के बाद है। निर्वाण के बाद, केवल ज्ञान के बाद भी निर्वाण? निर्वाण के बाद? हाँ, निर्वाण के बाद। कितनी ऊंची स्टेज है उसकी केवल ज्ञान की? कितनी ऊंची स्टेज है केवल ज्ञान की? कितना टाइम लगेगा जाने टाइम नहीं समझा मैं। कितनी ऊंची स्टेज है उसकी? केवल ज्ञान। किसकी? केवल ज्ञान। सिद्धि वो तो अल्टीमेट है, ज्ञान में तो अल्टीमेट है। कोई पराकाष्ठा बाद में नहीं, बाद में कोई बात नहीं। केवल ज्ञान हुआ मतलब निर्वाण तो होगा ही, मगर केवल ज्ञान हुआ तो भी परमात्मा नहीं बोल सकते। 8 प्रकार के कर्म है ना, उसमें 4 प्रकार के कर्म खत्म हो गए ना। 4 प्रकार के कर्म, नानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म सुनने तो वही क्या 8 प्रकार के कर्म है, उससे ये आत्मा बंधा हुआ है। मतलब बंधा मतलब आवृत है। हाँ, उसमें से 4 प्रकार के कर्म ऐसे हैं जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म आत्मा की शक्तियों को घात करता है। इसीलिए जैन परिभाषा में उसको घाती कर्म बताया। घाती कर्म आत्मा का घात करता है, शरीर का नहीं। और ये 4 प्रकार के कर्म खत्म हो गए तो केवल ज्ञान हो गया। फिर 4 प्रकार के कर्म है, उसको घाती नहीं बोलते, अघाती, यानी वो आत्मा को घात नहीं करते मगर भुगतान जरूरी है। क्या है? इसे वो कर्म है नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म है, वो जो शरीर के साथ जुड़े, तो वहां तक निर्वाण नहीं होगा। मगर केवल ज्ञान कंपन हुआ तो मोक्ष में तो जाएंगे, वही बर्थ में। फिर ये वाले जो 4 जो है कर्म जो आत्मा के आवरण को ढके हुए हैं, वो मुख्य है, वो मुख्य है, मगर वो बाहर दिखते नहीं है, बाहर दिखते नहीं वो है। शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अभी वो कैसे मालूम चले कि ये वाले 4 कर्म हट रहे हैं, हट रहे हैं, या हटने के और पुरुषार्थ है? वो जो हट जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है उसको, जो शरीर के साथ, शरीर होते हुए भी पूरा ब्रह्मांड खुला हो जाता है। 4 जो है 8 कर्म है, तो उसमें बेस कर्म कौन से हैं? और 4 घाती कर्म वो बेस है। अच्छा, वो मेन, वो नहीं, वो जाएंगे तो केवल ज्ञान हो गया बस। बाकी के 4 कर्मों की भुगतान है। उनके जाने का तरीका, उनके जाने का तरीका किसका? उन जो 4 कर्म घाती कर्म, 4 घाती कर्म का निकालने का तरीका क्या है? ज्ञानावन, दर्शन, मोहिनी, अंतरा कर्म। उसमें सबसे पावरफुल है मोहनीय कर्म। मोहिनी कर्म 8 कर्म के किंग मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है आत्मा के अलावा कोई भी अवस्था में, कोई भी चीज में, कोई भी व्यक्ति में सुख प्राप्त करने की इच्छा हो गई, वही मोहनीय कर्म। वो तो हो जाती है तो स्वामी जी। वहां तक तो मार खाना ही है। तो वो कैसे हटे? तो वो कैसे हटे? तो इसीलिए कहन है कि सुख जैसी चीज ये पूरे ब्रह्मांड में है। दुनिया की बात नहीं करता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में है। देवलोक कहो, मध्यलोक कहो, नरकलोक कहो, कोई जगह सुख है, वही तो भ्रांति है। सुख है कि सिर्फ कर्म की भुगतान है, और हम सुख ढूंढते हैं उसमें से। देवलोक क्या है?
कर्म के भुगतान। मनुष्य लोग क्या है, पशु लोग क्या है, नरक लोग क्या है, उसमें सुख है? सुख हमारे अंदर है और वो स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। एक भाई ने तो प्रश्न कर दिया, स्वामी जी आप बोलते हो बाहर सुख नहीं है, अंदर है, तो अंदर है तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं मिलता है? वो तो अपनी भाषा में बोलेगा, नहीं बोलेगा वो। डॉक्टर तो अंदर काम काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो बुद्धिशाली होता है कि नहीं? तो मैंने बोला अंदर मतलब शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर सुख है। तो ऐसा हो जाता है ना। तो शरीर का सुख क्या कहेंगे फिर? किसको शरीर का सुख किसको कहेंगे? मान्यता, सच्चा नहीं, मान्यता, बिलीफ। शरीर का सुख तो सिर्फ मान्यता है। क्या है? अब हमने चाय पिए तो आराम तो मिला ही है ना चाय किसको? वो क्या कहते हैं कि मई महीने के अंदर, मई 50 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें हम 1 घंटा बाहर घूम के वॉक करके आए और जब घर में एसी में बैठा तो क्या लगा? और वो 14वीं जनवरी के अंदर -, डिग्री में एसी में बैठा तो क्या हुआ? तो बोले लगा, दुख लगा, क्यों? ठंड लग गई। वही एसी तो है, पर वो जब अवस्था परिवर्तन, पहले एसी से सुख लगा, अभी एसी से दुख, ऐसा क्यों? एसी तो वही है, हम भी वही है, वहाँ का टेम्परेचर बदली हो गया ना। ऐसे ये संसारों का सुख जैसे बाहर के टेम्परेचर होता है ना, ऐसे मानसिक टेम्परेचर के ऊपर आधारित है। कौन से टेम्परेचर? मानसिक टेम्परेचर। जब शादी नहीं किया, 1 मिनट, जब शादी नहीं करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को प्यार होता है, शादी होने के बाद सच्चा प्यार शुरू होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? तब समझ में आता है कि अभी सुख कितना है। इसीलिए कहते हैं ना कि माया की जाल किसको बोला? माया की जाल नहीं समझा? तो स्वामी जी सुख कौन लेता है फिर? मान्यता, जो मार खाता है वही। तो डिमार्केशन हो गया ना मान्यता का, तो इधर तो डिमार्केशन कर दिया ना तो दादा ने। ज्ञानी ने कर दिया, अनुभव में तो नहीं आया ना, फिर अनुभव में तो नहीं आया ना। डिमार्केशन दृष्टि से किया, अनुभव से तो बाकी है। और अनुभव में नहीं आएगा तब तक डिमार्केशन। ज्ञानी पुरुष ने अपने अनुभव से डिमार्केशन लगा दिया। क्या कर दिया? डिमार्केशन कर दिया कि सच्चा सुख कहाँ है और सच्चा सुख कहाँ नहीं है, वो उनके अनुभव प्रमाण से हमको बताया। अभी हमारी दृष्टि में जब संजोग आते हैं तो डिवीजन होता है, हर समय होता है। तो फिर इसीलिए हमारा अनुभव नहीं है, उनका अनुभव है, उनका अनुभव पक्का है। तो धीरे मगर हमारा अनुभव पक्का हो जाएगा, आगे तो बढ़ता जितना अपन वो तो जितना पुरुषार्थ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो सवाल ही नहीं। जितने पुराने हो जाएंगे मतलब जितना ज्यादा पुराने नहीं, पुरुषार्थ करोगे ऐसा बोलो। क्या बताया? पुराने नहीं। दादा भगवान का देवी लो हो गया ना, सुनो, दादा भगवान का देवी लो हो गया, फिर हम बड़ौदा में जाते थे, उस समय तो छोटे छोटे थे, 88 में गुजर गए, मैं तो 28 साल का। फिर 30 साल में सत्संग करने के लिए बड़ौदा गया, तो जो महात्मा थे बड़ौदा के, वो सबसे ज्यादा सीनियर थे, हमारी पैदाइश से पहले तो उन्होंने ज्ञान लिया था। तो वो तो बड़े ही कहेंगे ना, व्यवहार तो कहेंगे ना। तो वो लोग तो हम जब सत्संग करते हैं ना, वो क्या समझते, ये बच्चे लोग क्या समझेंगे, वो तो अभी भी आए, उनको क्या मालूम ज्ञान क्या है, ऐसा ही कहेंगे। कोई भी आप तो पुत्र सत्संग करते हैं ना, उस समय कोई आप तो पुत्र सत्संग करते थे ना बड़ौदा में, तो सुनते थे, वो क्या ऐसा करते थे, तो बच्चे लोग क्या समझेंगे ज्ञान को दादा को। ये तो अभी अभी आए, क्या बताए, उनको क्या मालूम, कोई 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 7 साल हुआ, 10 साल हुआ, अभी तो आए, हम तो 25 साल पुराने। तो ऐसी बात करते थे। तो एक बार मैं गया वहां बड़ौदा में,
हम 2 आपतक पुत्र 3 आपतक पुत्र थे, तो आधा घंटा बोले। फिर मेरा नंबर आया, मैंने सत्संग शुरू किया, तो प्रश्न पूछा तो मैंने उत्तर दिया। तो वो बोलने लगे कि आपको क्या मालूम दादा का ज्ञान क्या है, आप सब तो छोटे छोटे हैं, आपने तो अभी लिया, हमने तो बहुत साल से पहले लिया है ज्ञान। तब मैंने कहा ये ज्ञान सीनियोरिटी के आधार से नहीं है, सिंसियरिटी के आधार से। क्या बताया? सिंसियरिटी के आधार पे है, सीनियोरिटी के आधार से नहीं है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। नहीं, सही बात है। आप कितना सिंसियर है, अगर 1 साल भी हुआ है बट सिंसियर है तो बहुत आगे निकल जाओगे। 25 साल भी है, सिंसियर नहीं है तो वहां के वही हो। तो कितना साल हुआ वो इम्पोर्टेंस नहीं है, आप कितना सिंसियर हो वो इम्पोर्टेंट है। उसके मुताबिक आपको डाइजेस्ट होगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझे ना। तो लोग ऐसा कहते हैं पर तुरंत उत्तर दे देते, क्या करते हैं फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। ये तो 90 की बात करता हूँ। जब दादा ने डिमार्केशन कर ही दिया तो आत्मा करके तो कोई छोटा बड़ा तो है नहीं, शरीर करके छोटे बड़े हैं। तो फिर वो तो ऐसे क्यों बोले कि भैया आपने तो अभी ज्ञान लिया है? वो तो व्यवहार में तो बोलेंगे, व्यवहार में बोला। व्यवहार तो होता है। एक बार है ना, आप पुत्र ऐसे कह रहे थे, दादाजी ने ऐसे बोला कि 30-40 आपके पुत्र जैसे बैठे थे तो वो बोले इनको चश्मे नहीं लगेंगे। आप है ना आज मेरा फोन देख रहे थे तो मेरे को नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई दे रहा था उसमें से। आप भी थे क्या उसमें शामिल? क्या समझा नहीं? चश्मा आए थे तो वो कह रहे थे कि दादाजी के ज्ञान के अनुसार जो आप पुत्र हैं उनको चश्मे नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कहीं बैठे हुए थे, दादा ने ऐसा बोला था, किया होगा, कुछ वरदान दिया होगा, तो आप भी शामिल थे क्या? ना अक्रम विज्ञान में आया था। अच्छा। ये मतलब अक्रम विज्ञान में आया था कि दादाजी ने कहा कि आज जो सत्संग में आएगा ना 7 बजे तो उनके चश्मे हट जाएंगे। तो सब पहुंचे, एक अपने ये जो कवि नवनीत जो है ना अपने कविराज वो नहीं पहुंचे, उनका चश्मा नहीं हटा। और दीपक भाई का और कईयों के नाम दे रखे थे अक्रम विज्ञान की पत्रिका में, वो हट गए। अभी जो है ना जैसे ये पूछ रहे हैं ना, तो ऐसे ही बड़ोदरा में शायद आप भी थे, बड़ोदरा में अभी वो मनाया था ना अपने बड़े दादाजी का जन्मदिन। तो उसमें मैंने भी खड़े होकर पूछा था अपने कन्नू दादाजी से कि भाई मैंने कहा था कि इट इज ओ मतलब ये मतलब इट्स हैपन जैसे है, इट इज हैपनिंग हो रहा है मतलब, और एक ये करता करता आप हुए। तो उन्होंने कहा कि मतलब प्रिंसिपल साहब तुम ये भी नहीं जानते क्या मतलब हैपनिंग मतलब हो रहा है, ये तो सब कुछ हो रहा है, मतलब कोई करने वाला है ही नहीं। तो मैंने कहा कि दादाजी ने तो एक बार चश्मे हटा दिए थे। तो फिर उन्होंने कन्नू दादाजी ने, आप भी तो बैठे थे, उन्होंने कहा था कि वो दादाजी की बात तो दादाजी जाने। और मैंने फिर ये भी हंसते हुए कहा था, मैंने कहा आप तो बूढ़ों को भी जवान बना देते हैं। नहीं सही बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो बात हो गई स्वामी जी भी थे वहाँ पर, एक रियल बात ऐसा नहीं चश्मा है, आप तो पुत्रों को चश्मा है। मैं ये पूछ रही हूँ 40 में आप भी थे क्या? दादा ने बोला इनको नहीं लगेगा। वरदान स्वरूप आपको भी मिला था क्या ये? नहीं, वरदान स्वरूप तो नहीं मिला है अभी, मगर कुदरती नहीं है चश्मा, जरूरत नहीं है। एकदम छोटा देखना है तो अलग बात है, बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है तो नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमको भी रिक्वायर होने लगी है, और हमसे तो आपका भी बड़ा है। तो क्या इसमें क्या है, उम्र को देखने की क्या जरूरत है? ये सब कुदरती पावर से जितना मिसयूज करोगे, सुनने दो भाई, जितना मिसयूज करोगे इतना पावर कम हो जाएगा। आंख कान नाक जितना भी दुरुपयोग करोगे, ये शरीर का इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये विनाशी है। क्या है? ये सब साधन विनाशी है, और जितना दुरुपयोग करेंगे उनका पावर चला जाएगा, जितना सदुपयोग करेंगे उनका पावर रहेगा। बस ये सिंपल बात है, आप समझे? कोई भी चीज का आप मिसयूज करोगे पावर चला जाएगा, धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा। एकदम नहीं चला जाएगा, धीरे धीरे कंज्यूम, आप मतलब कमजोर हो जाएंगे।
हमारे साथ जो भाई साहब थे कौन, ये नहीं, कम चंद हाँ, वो भी नहीं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप ये करते हो ना विधि खाते समय, वो क्या है? विधि करते हो ना खाते समय, वो क्या है? नहीं मैंने पूछा, आपने पूछा था? सुबह पूछा था। अच्छा तो सुबह पूछा, आज ही पूछा था तो मेरी गलती हो गई। तो मैंने कहा कि ये क्या है? सुनो भाई, तो विधि क्या है? जैसे कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप विधि करते हो, उसका मतलब ये हो गया कि ये खाना एक तो अर्पण हो गया, ये अन्न देवता है। क्या है? अन्न देवता के माध्यम से अपने को मिलता है, आप समझे? तो उसको अर्पण करते हैं और बाद में प्रार्थना करते हैं। ये खुराक जो हम खाते हैं, चीज जो हम खाते पीते हैं, जो भी है, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो स्वास्थ्य मुक्ति के लिए लायक बने, ये हमारी भावना है। क्या है? तो जब खाने के साथ भाव जुड़ जाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, बिल्कुल सही। और वो समर्पित है। क्या है? अन्न देवता को समर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। भाव जुड़ते हैं ना, खाना खाते उसमें भाव नहीं है, आप भाव करते हो तो भाव जुड़ते हैं। तो जैसे खाना खाएंगे बाद में तो हमारा भाव तो उसमें रहेगा ना, और वो भाव के साथ अंदर जाता है। और आम लोग जो बनाते हैं उसमें क्या रहेगा? वो भाव नहीं रहेगा ना। अब समझे ना? तो भाव प्राण हम पुरते हैं इसके अंदर। इसमें ये वो वाली बात अच्छी लगी ना कि भाई ये जो अन्न देवता जो हम खा रहे हैं प्रसाद, ये हमारी मना स्वास्थ्य से सही रहे, वो स्वास्थ्य हमारी मोक्ष के लिए हमारे कामयाब आए। सात 5 इंद्रियों के विषयों के लिए नहीं, नहीं 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 नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ स्वास्थ्य हमारे कारगर कहाँ हुए। हमारा आशय स्वास्थ्य अच्छा होने का मतलब ये है कि हम मुक्ति के मार्ग में ये साधन का सही उपयोग कर सके। ये 5 इंद्रियों के विषयों के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो हमारा आशय क्लियर हो गया। अभी तक का जो प्रसाद का सुना गया था ना, सुनते हम भी ये थे कि भाव से बना तो प्रसाद बन जाएगा, वो या राम राम नाम लेते बनाओ या कृष्ण लगाओ या उनके भोग लगा कर बनाओ, वो उस तरह बनाओ। लेकिन अब इसका मीनिंग तो और ही निकल कर आया ना कि वो जो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, वो मोक्ष मार्ग में हमारे लिए फायदेमंद रहे। पूरी रात का सफर, दिन का पूरा ज्ञान बांटा है। जीवन में यहाँ चलती है सब अपनी। क्या है? लास्ट टाइम भी नहीं देखा 3 दिन में, पूरी रात को सफर करके नहीं आए थे। अभी तो गाड़ी में बैठ के आए थे, पहले तो कार में बैठ के आए थे। सत्संग नहीं किया था उस दिन, 3 सत्संग किए थे, वो भी पहले दिन सेम। अभी तो ट्रेन में आए हैं, पहले तो कार में बैठ के आए थे, वो भी सोए नहीं थे, मतलब क्योंकि ड्राइवर के बगल में बैठा था। हम नहीं सोते हैं ना, हम सो गए तो खत्म हो गया, परमानेंटली सोना पड़ेगा फिर। उनको भी नींद आ जाती है ना भाई। 2015 उसको लगता है साथ मना रहे हैं लास्ट। ये हमको मना रहे हैं, याद रहेगा और क्या। कोई होटलों में मना रहा है, कोई काम मना रहा है, हम आपके साथ मना रहे हैं। इतनी अच्छी बात है, होटल से बढ़िया है वो होटलों में धूम धड़क्का, बच्चे गए वहाँ मनाने जाए, वहाँ मनाने जाए, और हम कितना बढ़िया हमारा हम आपके साथ अलवर में आपके साथ 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ द ईयर। आशीष करो हमको 2016 में ऐसे ही ज्ञान मिलता रहे, आपका सानिध्य मिलता रहे, आपकी आशीष मिलती रहे, मिलता रहे। ब्लेस करके जाओ हमारे लिए। नहीं मिलता रहे। आप हमें ऐसे ज्ञान की बात बताते हैं जब हमें ज्ञान है दिमाग में पड़े, वो मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और आपको 2016 में टोपी भी मुबारकबाद हो सकता है।
तुम जियो हजारों साल। ये है दुआ हमारी। कोई बात नहीं। चलो वो लास्ट में प्रार्थना करो। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय करता हूं। हे प्रभु, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी 2016 में मिलेंगे, ठीक है? एक साल बाद